तब नहीं समझ आता था, अभी उसे रिकॉल करता हूँ तो समझ आता है कि मेरे पापा क्या कहना चाहते थे, क्लास से बाहर बैठा दो। लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि टीचर थोड़ी ज्यादा स्मार्ट होगी तभी विशाल टॉकेटिव होगा। नहीं, मैं टीचर्स के साथ नहीं टॉकेटिव होता था, मैं बच्चों के साथ ही टॉकेटिव था। टीचर्स के साथ तो मेरे पापा टॉकेटिव हो जाते थे। Then people started bullying me. अच्छा, मुझे लोगों ने बुली बहुत किया है स्कूल टाइम में ना। That was my phase जब मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा लो रखा, बहुत अंडर एस्टिमेटेड रखा, बिकॉज that's how I made the first short film जो मुझे बॉम्बे ले आई, A Bittersweet Love। सही बात। मैंने कहा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी ने नहीं बनाया, एंड उस टाइम में वो किसी ने नहीं किया था, मेरे हिसाब से तो नहीं किया था, क्योंकि मैं सर्च करता था ऐसा कुछ तो मुझे तो यूट्यूब पे नहीं मिलता था बाय किसी इंडियन फिल्म मेकर। एंड आई हैव ऑलवेज कंसीडर माय वर्क एज द बेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझे किसी और का काम फिर नहीं पसंद आता अगर मैंने बनाया। सो वो शॉर्ट फिल्म मुझे बॉम्बे लेके गई, तो मैंने कहा ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट कर दो ये सब चीजें। कोई बहुत वो नहीं था, सब सर के पास कैमरा आ चुका था, वेरी मिनिमलिस्टिक स्टोरी, एक प्लेस लगनी थी, एक स्टैंड लगना था और कुछ नहीं था। वो बहुत अच्छे से शूट हुई। इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 7 आया, 1000 रुपीज की एंट्री थी उसमें। आई हैव सबमिटेड माय फिल्म, आई गॉट अ लेटर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर इनवाइटेड फॉर द बॉम्बे थिंग, बिकॉज इतनी उसमें से, इतनी सारी फिल्मों में से वी हैव सिलेक्टेड योर फिल्म इन टॉप 100। और तब ये वाला जोश ज़्यादा चलता था, कुछ बन जाऊंगा तो वापस आऊंगा। एंड यहीं पे मेरे टीचर ने मुझे करेक्ट किया, मेरे सर ने, कुछ बन जाऊंगा तो नहीं वापस आ जाऊंगा भाई, ये कभी मत डालना अपने जहन में। ऐसे करके लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए, लोग अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए, अपने कलीग्स दोस्तों से दूर हो गए, और वो वहाँ भी नहीं पहुँचे जहाँ के लिए वो निकले थे। सही बात है। ये एक नॉर्मल सा एक कास्टिंग और मतलब कोऑर्डिनेशन फॉर्म था, ठीक है। बट अच्छी चीज ये थी कि मैं ना पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। अच्छा। ये इंटर्न लगा था मैं उस जगह पे। अच्छी चीज ये थी वो लोग बालाजी का शो कर रहे थे। ओके, नाइस। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत ही बालाजी टेलीफिल्म से हुई। फर्स्ट शो था दिल ही तो है, करण कुंद्रा भाई थे उसमें। और ये आया था किस पे? सोनी टीवी पे। सोनी टीवी। तो विशाल, क्या हालचाल? ऑल गुड सर, आप बताइए कैसे? मेरे को बड़ा मजा आया, मतलब कि एक जब मैं खुद लिखने की कोशिश करता हूँ ना, मतलब कि मैं वैसा तो नहीं हूँ जो आप हो लिखने के लिए, लेकिन मैं कोशिश करता रहता हूँ कि मैं कुछ लिखूँ। और जब कोई सामने ऐसा इंसान बैठा हो ना जो लिखता भी है, तो फिर उससे मिलके बड़ा मजा आता है मेरे को, क्योंकि उसके पास बहुत सारी चीजें होते हैं और इतना एक्सपीरियंस होता है ना, तभी इंसान राइटर बनता है। नहीं तो राइटर मेरे को लगता है कि वैसे नहीं बनता कोई, है ना, उसके पास एक्सपीरियंस होता है, इसलिए वो राइटर बनता है। एग्जैक्टली। सो विशाल, बचपन कहाँ बीता सारा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर बल्ले बॉली मैगजीन एंड टू यू आल्सो दैट यू हैव इनवाइटेड मी एज अ गेस्ट। सबसे पहले थैंक यू करते हैं केतकी का। ऑब्वियसली थैंक यू सो मच केतकी आल्सो कि शी हैव इंट्रोड्यूस्ड मी टू यू। एंड नहीं, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा जब कोई इंसान किसी के बारे में बताए ना, तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, बिकॉज इसका मतलब ये है कि वो इंसान अच्छा है। ऑब्वियसली। And she is very good by her heart, very good in nature. She is very hard working. I haven't to work. भी, because क्योंकि सी लड़कियां लड़कों का नाम लेने से बहुत परहेज करती हैं, जितना मैंने देखा इस इंडस्ट्री में, कि वो रेकमेंड नहीं करती हैं जल्दी किसी। लेकिन अगर आपको रेकमेंडेशन केतकी ने किया तो इसका मतलब आप अच्छे इंसान हो, क्योंकि बिकॉज एक लड़की तभी किसी इंसान के बारे में बोलती है जब वो उसको वाकई में वो अच्छा हो, उसकी नेचर अच्छी हो, है ना। तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर हर कि हाँ उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया बल्ले बॉली मैगजीन और आपके साथ। सो थैंक यू विशाल पहले तो आने के लिए, और थैंक यू मत बोलो, इट्स हमारी जिम्मेदारी है आपको। नहीं सर, थैंक यू तो मेरे नेचर में आ गया है अभी। लाइक आई वाज नॉट इन दैट ग्रेटिट्यूड लेवल, मैं कभी नहीं था उस चीज पे, बट व्हेन आई स्टार्टेड बिलीविंग इन ग्रेटिट्यूड सिस्टम, आई एम थैंकफुल फॉर एवरीथिंग इन माय लाइफ, बिकॉज व्हाटएवर आई एम लिविंग राइट नाउ, I have dreamed about this for like last decades, but I was also unable to understand कि ये चीज़ मैं कब जी पाऊंगा, ये मुझे कब मिलेगी तो कैसा होगा। But right now I am just living this life
जिस लाइफ को जीने के लिए लोग सपने देख रहे हैं पिछले 10 सालों से 15 सालों से, वो निकल नहीं पा रहे हैं, चाहे वो बॉम्बे शहर से हो चाहे वो दिल्ली से हो। बिल्कुल। आई एम लिविंग दैट लाइफ, सो आई एम रियली थैंकफुल टू द गॉड, आई एम रियली थैंकफुल टू द पीपल जो मेरे आसपास हैं। सो आई एम थैंकफुल टू यू एंड केतकी कि हाँ हम लोग साथ बैठ पाए। सही बात है, सही बात है। और बात कर रहे हैं। तो फिर बचपन में चलते हैं, कहाँ बीता सारा बचपन? मेरा एक्चुअली बचपन सारा नोएडा में ही बीता। मैं नोएडा वाले हो हैं? हाँ, मैं नोएडा वाला हूँ पूरी तरीके से, आउट एंड आउट दिल्ली वाला। मेरे अंदर से नोएडा कभी नहीं गया। दिल्ली में वैसे ही चलता ना कि क्या कर रही है। नहीं, ये दिल्ली में। अच्छा, नोएडा में और क्या हो रहा। अच्छा। थोड़ा सा वहाँ पे उनका एक अपना टेस्ट है, उनकी एक अपनी ऑथेंटिसिटी है, बिकॉज वो पूरा जो शहर है वो है ही एकदम रॉनेस का, वो है ही अपनेपन का कि नहीं भाई हमसे बढ़कर कौन, ये वैसे वाला सीन है वहाँ पे। तू होगा बदमाश अपने घर में। हाँ, हम तो भी बदमाश है। हम बदमाशी वाली तो खैर कोई, हम तो बहुत शरीफ नहीं वैसे शहर भी अपने उसमें कि वो ऐसी सारी चीजें। लेकिन हाँ, मेरी जो पैदाइश है वो फरीदाबाद हरियाणा में हुई। अच्छा, फरीदाबाद में? हाँ, मैं पैदा फरीदाबाद हरियाणा में हुआ क्योंकि मेरी मम्मी का जो मायका है वो फरीदाबाद हरियाणा में है। सो मॉम वाज देयर ऑन अ फर्स्ट प्रेगनेंसी। सो मेरा जो जन्म हुआ वो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। वहाँ पे एक बीके हॉस्पिटल है। ओके। मेरी बुआ रहती है वहाँ पे ना, तो हम उतरते थे, वहाँ नीलम चौक है। हाँ, बाटा चौक है। वो बाटा चौक से काफी पास में। बहुत जूते दिलाए मेरे पापा ने ना छोटे थे मेरे को, जब भी बुआ के घर जाना पहले बाटा चौक से पहले वहाँ लखानी शूज बहुत फेमस था। अच्छा, लखानी वो शायद मेरे को नहीं होगा, लेकिन बाटा। ओके। हाँ, लखानी चौक भी है वहाँ पे। हाँ, लखानी शूज बहुत फेमस थे, तो लखानी वहीं से ही था। सो मेरा जन्म वहाँ हुआ। उसके बाद मेरा पूरा बचपन और पूरा अडल्टहुड मेरा वहीं बीता है, नोएडा के अंदर में। अच्छा, फरीदाबाद तो वाज माय जस्ट ओनली बर्थ प्लेस। राइट। दैट्स ओनली बर्थ प्लेस एंड नेटिव प्लेस फॉर माय नानी नानू एंड मामा मामी, इन सब के उसमें। नोएडा में मैं पला बड़ा, सारी मेरी परवरिश नोएडा में हुई। माय फादर वर्किंग इन नोएडा's कंपनी ओनली। वो अभी शिफ्ट हो गई दूसरी जगह पे, बट ही वाज वर्किंग देयर आल्सो। सो इन माय फैमिली देयर इज माय फादर, वाज वेरी लवेबल फादर and he's the hero of my life. son या एक भाई है? No, I have a brother. Okay. I have a younger brother. He's just बड़ा मुश्किल होता है यार, मैं खुद 2 भाई हूँ, सॉरी बीच में टोक रहा हूँ। 2 भाइयों को पालना आसान नहीं है। एक छोटे भाई को झेलना भी बहुत वो है, बिकॉज सी अभी ये चीजें नहीं होती, बट ना बचपन में ये चीज बहुत थी मेरे को, इनसिक्योरिटी आ जाती थी भाई से ना। हाँ, क्या होता है ना, छोटा होता है ना, ज्यादा लाड मिल रहा होता है। हम लोग ये चीज भूल जाते हैं, जब हम छोटे थे शायद इससे ज्यादा मिलता था, और हमें ज्यादा मिला है। हाँ, बहुत मिला है। बिकॉज आप वो जैसे हम पहले ऑफ कैमरा जब बात करते जाकिर भाई वाली बात ना, कि जब नहीं था तब लोग नहीं लेने दे रहे थे, अब जब है तो हम तो कुछ भी ले सकते हैं। एंड दैट वाज द टाइम कि जिस टाइम महंगाई नहीं थी तो पैसा भी उतना नहीं था, एंड स्टिल हमारे पेरेंट्स ने हमारी वो सारी चीजें पूरी करी जो शायद मुमकिन भी नहीं था। सही बात है। बट जब हमारा भाई आया है तब इनकम सोर्सेज वाज गुड, थिंग्स वाज गुड। सही बात है। हर चीज इजीली एक्सेसिबल थी, तो उस चीज को मैं बहुत ज्यादा वो नहीं करता हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं वो एक चीज लगती थी। सही बात। सो ये है फैमिली में। मम्मी सिंपल हाउसवाइफ, वाज जस्ट टेकिंग केयर ऑफ होल हाउस, होल फैमिली। शी इज अ सेंटर हेड ऑफ आवर फैमिली। वो तो हर मदर होती है कि सब उन्हीं के आसपास होता है। सो दैट्स हाउ आई हैव saved her number in my phone as home minister. अच्छा, होम मिनिस्टर। हाँ, सही है। सही है, वो और किसी की चलती नहीं है। बस, और किसी पापा की भी नहीं चलती है वो तो। हाँ, उनके आगे तो किसी की नहीं चलती है। तो विशाल, फिर जब स्कूल कौन सा था नोएडा में? नोएडा मैं जहाँ पे रह रहे थे बचपन से, वो था ग्राम हरोला, सेक्टर 5 नोएडा। ओके। वहाँ पे स्कूल का नाम है एपी पब्लिक स्कूल, विच इज़ द बेस्ट स्कूल, क्योंकि मेरा पूरा वहीं पे सारा बचपन बीता। टीचर्स वाज वेरी नाइस, एवरीथिंग वाज वेरी नाइस। मेरा पहले जो था हाल, वो बहुत ही मैं पढ़ाकू बच्चों में रहा हूँ। ठीक है, मेरा अच्छे नंबर्स थे, अच्छी करिकुलम एक्टिविटीज थी, सब कुछ अच्छा था। द ओनली कंप्लेंट माई फादर वॉज गेटिंग, माई पेरेंट्स वर गेटिंग इन एवरी पीटीएम, दैट ही इज वेरी टॉकेटिव। ओके। बहुत बात करता है सर, बहुत बात करता है। माई पेरेंट्स इज लाइक आप इसको सबसे अलग बैठा दो। तब नहीं समझ आता था, अभी उसे रिकॉल करता हूँ तो समझ आता है कि मेरे पापा क्या कहना चाहते थे, क्लास से बाहर बैठा दो। लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल। लगता है कि टीचर थोड़ी ज्यादा स्मार्ट होगी तभी विशाल टॉकेटिव होगा। नहीं, मैं टीचर्स के साथ नहीं टॉकेटिव होता था, मैं बच्चों के साथ ही टॉकेटिव था। टीचर्स के साथ तो मेरे पापा टॉकेटिव हो जाते थे।
सो ऐसा था, ऐसा रहा है। और जब भी मेरे टीचर्स ने ये सोचा कि मैं इसका बेस्ट फ्रेंड हूँ, दैट्स हाउ आई एम मोस्टली इंटरेक्टिंग विद दिस पर्सन, वो मुझे जिसके साथ बैठाते थे मेरी दोस्ती फिर उससे ज्यादा हो जाती थी। वो एक चीज, एक कला है आपके अंदर, है ना? वो मुझे तब नहीं पता था। मैंने तब अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट किया। लेकिन वो ना बचपन से होती हैं वो चीजें हमारे अंदर, कि वो बात करना, है ना, किसी को भी दोस्त बना लेना, है ना, कुछ भी लिख देना, कर लेना, है ना, मतलब कि वो कहानी बना लेना कोई भी। तो जैसे भी आप राइटिंग में हो, है ना, तो वो बचपन से होगा कहीं ना कहीं। ऑब्वियसली सर, है ना? बहुत कहानियां मैंने दोस्तों को बताई जो मेरे पास कभी था भी नहीं। और मम्मी के सामने कितनी कहानियां बनाई? मम्मी के सामने कभी कभी कहानियां बनाई हैं, वरना मम्मी हर बार मुझे ऐसे पकड़ लेती थी, बिकॉज वो माँ है। सही बात है। शी नोज कि ये मेरी औलाद है, एंड दैट्स हाउ माय मदर ऑलवेज टेल्स मी। जब भी उनको पता चलता है दैट ये इंसान झूठ बोल रहा है, तो वो हमेशा कहती है तूने मुझे नहीं पैदा किया, मैंने तुझे पैदा किया है, डोंट फॉरगेट दैट। सही बात है। सो वो एक चीज है कि हाँ, मम्मी हमेशा पकड़ लेती थी उनको कोई नहीं वो चीज कर सकता। कभी कभी मैंने झूठ बोला है, क्योंकि ये हमारे उसमें मैंने जैसे बताया ना कि हमारा वैसा सिस्टम नहीं था कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ या मैं बहुत घूमने वाले उसमें था। आई वॉज वेरी नाइव, आई वॉज वेरी सिंपल सा लड़का, मम्माज बॉय जिसको कह लो। मेरी मम्मी ही मुझे मेरे बाल वगैरह कोम करके शर्ट वर्ट पहना के नहलाती भी थी। इनफैक्ट मैं 12 साल का हो गया था तब तक मेरी माँ मुझे नहलाती थी। सोचो आप, आई वॉज दैट मच क्लोज टू माई मॉम। सही बात है। स्टिल आई एम। सो वैसी चीजें रही हैं मेरी लाइफ के अंदर में। और मेरी मदर ने कभी ऐसा वो नहीं किया, बट मैंने झूठ भी कभी नहीं बोला। इट्स जस्ट लाइक कि इनिशियल डेज में वो होता ही है हर चीज। हाँ, इनिशियल जब व्हेन आई टच माय टीनेज, व्हेन आई वाज इन 9th स्टैंडर्ड, देयर वाज अ गर्ल इन माय स्कूल। ओके, तो होता क्या था कि तब ना हमारे जो आई कार्ड्स थे ना, उसमें फोटोज वैसी होती थी स्टिक करने वाली। हाँ। अब मेरे अंदर ना एक कह सकता हूं मैं अभी, क्योंकि अब मैं उस एज पे हूं, कि एक रोमांटिक पना मेरे अंदर स्टार्टिंग से था। मैं कनेक्टेड नहीं होता था हर किसी से, बट मैं जिससे हो जाता था ना, उसके लिए मेरा माइंड एंड सोल सब कुछ मेरा उसके लिए हो जाता था। फिर वही था। सो आई स्टार्टेड लाइकिंग समवन, ठीक है। और दो वो एज पता नहीं अब कह सकते हो कि नहीं थी या नहीं थी, बट वो एक जोन ही ऐसा होता है दैट यू स्टार्टेड लाइकिंग पीपल। बिल्कुल बिल्कुल। और अपोजिट जेंडर पे तो आपको बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता है कि ये कुछ है, यहाँ कुछ अट्रैक्शन पॉइंट है हमारा। सही बात है। प्लस नेगेटिव में। तो वो मेरा टाइम था इन एंड ऑफ माय 9th स्टैंडर्ड, लाइक हाफ ईयरली हो गए थे मेरे, फाइनल चल रहा था मेरा। तो मेरे अंदर एक चीज होती थी कि मैं, नंबर नहीं था, फोन नहीं था, कुछ नहीं था। हाउ यू विल फील कनेक्टेड आफ्टर द स्कूल, क्योंकि आपको एक दिन 4 घंटे मिले हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम इज गोइंग टू बी विथ योर पेरेंट्स। उसके बाद आप क्या करोगे? तो मैं क्या करता था कि मैं ऐसे बात कर रहा हूँ ना, तो हम ऐसे पास बैठते थे, मैं बात करते करते ना टाई पे आई कार्ड स्टिक होता था। तो मैं बात करते करते ना, ऐसे करते करते मैं वो फोटो निकाल लेता था उस आई कार्ड से। अच्छा, किसको देखता रहूंगा बाद में। हाँ, तो मैं वो फोटो, मैंने क्या किया, मैंने 2 बार ऐसा कांड किया। मैंने वो फोटो निकाली और जेब में रख ली। एंड मुझे पता नहीं क्यों इस चीज में बहुत खुशी मिल रही थी। आई वॉज फीलिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, कि टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूं मैं, कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। फोटो मिल गई उसकी। हाँ, तो आई वॉज टेकिंग दैट वन पर्टिकुलर पासपोर्ट साइज फोटो। एक बार तो वो मुझसे खो भी गई, तब तो नहीं पता चला। सेकेंड टाइम माई मदर कॉट मी, because that was Wednesday. I still remember Wednesday and Thursday was the white dress day, और अदर उसमें नॉर्मल यूनिफॉर्म होती थी। तो थर्सडे को जब मैं नॉर्मल पहन के गया, फोटो पकड़ी गई, वो फोटो व्हाइट शर्ट में पकड़ी गया। व्हेन आई केम बैक टू होम, माय मदर इज लाइक, कौन है ये क्या कर रही है फोटो? लाइक फिर मैंने तब बहाना दिया था कि ये आई कार्ड खो गया था या कुछ ऐसा हो गया था। आई वॉज अबाउट टू गिव हर, बट अभी ये आ गया, ऐसे हो गया। बट शी गॉट दैट एसेंस कि कुछ है। देन माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि इट्स रियली नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, फोकस ऑन योर स्टडीज, फोकस ऑन योर दीज थिंग्स। क्योंकि पेरेंट्स को पता है फोकस नहीं कर सकते, बिकॉज दे हैव आल्सो कम फ्रॉम दैट एज, सो दे नो व्हाट इट इज। पता ही होता है कि, लेकिन हर माँ बाप यही बोलता है ना, कि बिकॉज दे वांट गुड फॉर देयर चिल्ड्रन। यस यस। तो फिर विशाल, लिखना कब स्टार्ट हुआ? बचपन में कुछ था ऐसा कि लिखते भी थे, या कुछ कहानियां लिखनी? या बचपन में कभी ऐसा लिखने वाला नहीं था। देखिए क्या होता था कि मैं 1998 बॉर्न हूँ, ठीक है। हम जिस जगह रहते भी थे, आई टोल्ड यू, उसका नाम ग्राम हरोला, सेक्टर 5 नोएडा था, विलेज। वहाँ पे थोड़ी लाइटिंग की दिक्कत थी, चीजें थी, मतलब बहुत सारी चीजें फेस करी है हमने, हमारी फैमिली ने। जब लाइट जाती थी, माई फादर यूज्ड टू टेल अस अ स्टोरी
कि हम लोग सो जाएं. एंड ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. अब उन्हें कौन सुनाता था कहानी वो मुझे नहीं पता, बट ही इज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. दैट्स हाउ वी गॉट टू नो अबाउट द कहानियां, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टोरीज. ठीक है, राजा रानी की कहानी सुना दी, एक तोता मैना की कहानी सुना, ऐसे बहुत सारी चीजें थी. मैंने कब स्टार्ट किया, मैं मेरे दोस्तों के बीच में रहता था, तो हम लोग किराएदार थे. अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, टाइम इज इवॉल्व्ड, हर चीजें इवॉल्व हो गई हैं. पहले ऐसा नहीं था, तो वी हैव अंडर एस्टिमेटेड आवरसेल्फ अ लॉट. लाइक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का अगर कोई है, या आप भी अगर उस टाइम में रहे हो, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि हमें ये चीज लगती थी इसके पास ये है मेरे पास नहीं है, तो मैं कैसे अपने आप को ऊपर दिखाऊं. बिल्कुल, बिकॉज मैं यहाँ पे लो पढ़ रहा हूँ. ठीक है, पीपल हैविंग देयर गुड क्लोथ्स, दे हैविंग देयर फोन्स, फीचर फोन था तभी, बिल्कुल. सब चीजें थी, तो वो शो ऑफ लेवल अलग था. चाहे वो स्कूल के अंदर में हो, बाहर मोहल्ले के अंदर हो. बाहर मोहल्ले में भी जो एक अच्छा, जिसकी रिस्पेक्ट है, जिसको सब भाई भाई करके बात करते हैं, इफ यू आर स्टैंडिंग विद दैट पर्सन, यू आर द किंग ऑफ दैट मोहल्ला, यू आर द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रीट. सही बात है. वो मेरे अंदर नहीं थी चीज, ना मेरे ऐसे दोस्त थे, क्योंकि मेरी सराउंडिंग ऐसी नहीं थी, मेरा नेचर वैसा नहीं था. somehow I wanted to gain that thing, कि उस जोन में जाना है मुझे करना था वो. एंड ये मेरी माँ ने मुझे बहुत टाइम बाद बताया कि मैं बचपन से जिद्दी रहा हूँ. इफ आई वॉन्ट समथिंग आई विल टेक इट बाय हुक एंड क्रुक, नो मैटर वॉट, हाउ इट विल टेक टाइम, आई डोंट केयर, आई विल टेक इट इफ आई थिंक दैट. सो वैसा चीज था कि तब मुझे ये चीज लगती थी कि ये ना ऐसे बता रहा है, मुझे कुछ बताना चाहिए. स्टार्टेड टेलिंग अ फेक स्टोरीज. ओके, that my uncle is living in this particular city, in this particular sector, he has this much of a property, और ये कोठी है, हम तो जाते हैं, हम तो ऐश करते हैं, मजे करते हैं, ये बाइक है, मुझे तो ऐसे घुमाने को दे देते हैं, फोन दे देते हैं, वो तो मैं रखता नहीं हूँ यहाँ पे. So that's how I created my own stories, which was never be in a place, जो कभी सच थी ही नहीं. बच्चों को तब वो बहुत फैसिनेटिंग लगता था, बिकॉज बहुत अलग था वो. और मेरे दिमाग में मैं जो भी बता रहा होता था वो क्रिएट कर रहा होता था विथ एवरी पॉसिबल इमेज. बिल्कुल, वो क्रिएट हो रही होती थी. अब सीन क्या हुआ, जैसे जैसे आई स्टार्टेड ग्रोन अप, 12th आ गई, जब कॉलेजेस आने स्टार्ट हुए, पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट आई वाज फेकिंग. देन पीपल स्टार्टेड बुलिंग मी. अच्छा, मुझे लोगों ने बुली बहुत किया है स्कूल टाइम में ना. दैट वॉज माई फेज जब मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा लो रखा, बहुत अंडर एस्टिमेटेड रखा, बिकॉज आई वॉज द ओवरवेट किड. नॉट जस्ट मतलब ओवरवेट, इट वॉज लाइक कि मैं जब 11th-12th में था, सॉरी 8th-9th में था, दैट टाइम आई वॉज 65. मैं था थोड़ा चबी, मैं रहा हूँ हमेशा से ना, मम्मी का दुलारा, सबका प्यारा, तो मुझे खिलाने पे बहुत वो रखा गया, और दैट्स हाउ आई एम वेरी बिग फूडी. तो मेरे को बहुत ऐसे रखा गया, तो मेरा ओवरवेट था. मैं भी ओवरवेट था अपने. हाँ, और मैं 110 किलो से कम हुआ. हाँ, मैं ओवरवेट था. एंड आई टोल्ड यू कि हाउ माय मदर यूज्ड टू ड्रेसिंग मी अप की, हाँ, फॉर माय स्कूल थिंग. सो वो करती थी तो तेल वेल लगा के. एक तो ना, सॉरी बीच में टोकना, एक तो हम मोटे, मतलब कि मैं भी इतना ही था, 60-65 ना अपनी 8th-9th में. हाँ, तो और ऊपर से माँ बाप ना वो बिल्कुल बाल ना ऐसे चिपका के. हाँ, और ऊपर से और वो चश्मा लगा हुआ था मेरे को ना. अच्छा, आई एम थैंकफुल, मुझे इतना लेवल वो उसमें धागे भी डले हुए थे. अच्छा, वो गिरे ना. तो मेरे पास अभी भी फोटो पड़ी है, मैं देखता हूँ यार क्या भाई साहब क्या कर रखा था माँ बाप ने. लेकिन ठीक है, उनके लिए अपनी वो वैसी चीज थी. सो मैं बुली बहुत हुआ अपने वेट को लेके, अपने हेयर स्टाइल को लेके, अपनी चीजों को लेके. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड फीलिंग लो कि मैं जिसको ये लाइक कर रहा हूँ स्कूल में, will I be able to get her in my life or not? Because तब तो वही सब कुछ दिख रहा होता है. We don't care about the career. क्या है करियर, अरे ये कमा लेंगे, ये कमा लेंगे. एंड मैं सिनेमा से हमेशा स्टार्टिंग से घिरा हुआ था ना. मैंने फिल्में इतनी देखी कि मैं जी ही उस तरीके से रहा था. आई वॉज लिविंग अ बॉलीवुड इन माई. हाँ भाई, नहीं ये लड़की मिल गई तो सब हो जाएगा. सही बात. और फिल्मों में डायलॉग ऐसे डाले हुए होते थे ना, लड़के के पास कुछ नहीं हो, प्यार दे बस मैं रह लूंगी. तो आई वाज लाइक प्यार तो मैं दे ही दूंगा, और तो कुछ सच में नहीं है, प्यार तो दे ही दूंगा. हाँ, कि कुछ भी नहीं है. सो वो वैसी सब चीजें थी. तो इस तरह से मेरा बचपन बीता अच्छे से. और फिर मैंने 12th करी गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल वसुंधरा एनक्लेव से.
हाँ, तो फिर 12th क्लियर किया आपने? हाँ, गवर्नमेंट स्कूल से? गवर्नमेंट स्कूल से, साइंस साइड में। और वो भी बॉयज स्कूल था? बॉयज स्कूल था। हाँ, तो आपके घर में कंगा था, कंगी नहीं थी? हाँ, मेरे घर में कंगा था, कंगी नहीं थी, क्योंकि मैं जिस कंगी को लेके आना चाह रहा था वो कहीं और था, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे स्कूल उसमें। खैर वो तो फिर कौन सी स्ट्रीम थी +2 में? मेरे पास साइंस थी। अरे, मैं साइंस साइड स्टूडेंट। पढ़ने वाले बच्चे थे? पढ़ने वाला बच्चा तो था ही मैं, और दूसरी साइंस लेने के पीछे रीजन सबसे बड़ा मेरे पास ये था कि मुझे पता नहीं था मुझे आगे करना क्या है। एक सबसे बड़ी दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हमें बताने वाला नहीं था कोई। हाँ, कोई भी नहीं था बताने के लिए। माई फादर वॉज लाइक ऑलवेज सपोर्टिव टू मी, दैट्स हाउ ही इज द हीरो ऑफ माई लाइफ। की ही टोल्ड मी कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। तभी आज सी यू डूइंग जो आपको करना था। यस यस यस। तो मुझे ये तो पता नहीं था कि ये सब क्या है क्या नहीं है। अच्छा, फ्रॉम द एज ऑफ 13, लाइक बिफोर माई 10, आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ पार्ट टाइम जॉब ऑन अ मोबाइल शॉप। ओके। सो हाउ इट स्टार्टेड, आई यूज टू बी अ गाय जिसको लग्जरी चीजें बहुत पसंद आती थी। हम सभी को आती है, बिल्कुल। मुझे बहुत ज्यादा आती थी। देयर वाज अ शूज, देयर वाज अ बेल्ट्स, क्लोथ्स। व्हेनेवर आई आस्क्ड माय फादर टू गिव मी दोस थिंग्स, ही ओनली गिव मी वन फ्रेज, खुद कमाना तो लेना। सही बात। खुद कमाना तो लेना, एंड दैट हिट्स मी हार्ड एक टाइम पे आकर के। आई वाज लाइक अब तो मैं कमा के लूंगा। And I just jump into this part-time job thing. I have earned 2,500 for a month. लेकिन बहुत होते हैं उसमें, मजा पता कितना आता है कि... अरे सर, मैं तो इतना पागल हो गया था। 2,500 मेरे को मिले एक महीने में। सही बात है। मैंने वो शूज मंगाए, मेरे पास वो बिल अभी भी रखा था, अब तो वो क्लीन हो गया बिकॉज दैट वाज अ डिजिटल बिल। तो मैंने ऐसे कमाना शुरू किया। फ्रॉम द एज ऑफ 13 आई स्टार्टेड अर्निंग फॉर माई सेल्फ। My father, my parents were just paying my fees in other expenses, but जो मुझे लगता था कि हाँ मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं नहीं खरीद पा रहा हूँ, उसके लिए I started earning by myself. So 12th में साइंस लेने के पीछे रीजन यही था कि मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। So someone just जो सब कर रहे हैं वो हम कर लेते हैं। हाँ, तो मुझे किसी ने गाइड ये किया कि तू साइंस ले लेगा, so you'll have a 3 of options. साइंस लेकर के तू आर्ट्स में भी जा सकता है, कॉमर्स में भी जा सकता है, साइंस तो तेरे पास में है ही। दैट्स हाउ आई चूज इन साइंस। मैं किसी भेड़चाल में साइंस नहीं ली थी, मैंने ऐसे साइंस ली थी। और मैथ्स अच्छी थी मेरी, फिजिक्स नहीं अच्छी थी, मैथ्स अच्छी थी। मेरे फिजिक्स वाले टीचर जब इस वीडियो को देखेंगे, बिकॉज ही इज द वेरी गुड पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है। रिंकू चौधरी हतलाना नाम है उनका। इज अ वेरी गुड पर्सन, सीरियसली। इन 11th 12th उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, बहुत सुनाया है, बिकॉज वो भी हरियाणा को बिलोंग करते हैं और मेरे अंदर तो वो टच था ही हमेशा से। तो ही ऑलवेज ट्राई टू गाइड मी फॉर द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। बट उस समय जो हमें लगता है ना कि डांट रहे हैं, वो डांट पड़नी अच्छी चीज है कहीं ना कहीं। सर यही तो चीज हुई। एट द एंड ऑफ द क्लाइमैक्स ऑफ द स्टोरी इज कि 12th के सबके रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। रिंकू सर के पास में कुछ स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे, हम 3 लोगों की जो चौकड़ी थी, मेरे 3 दोस्तों की, ये बहुत पॉपुलर थी हमारे हुड़दंग को लेके, हमारे निकम्मेपने को लेकर के। बिकॉज व्हाट वी यूज्ड टू डू, हम फर्स्ट पीरियड अटेंड करते थे, सेकंड पीरियड अटेंड करते थे, थर्ड फोर्थ वी जंप फ्रॉम द वॉल। ओके, सर के पीरियड में वापस आते थे, फिर चले जाते थे। तो ऐसे करके देयर इज अ डे जब उन्होंने हमें पकड़ लिया। अच्छा, सर नहीं पकड़ा? सर नहीं पकड़ लिया कि बाहर क्या हो रहा है, गए होंगे किसी काम के लिए। एंड दैट्स हाउ ही गेव अस अ वार्निंग, तुम तीनों ना पास होके दिखा दो, पता नहीं क्या कर रखा है, तुम माँ बाप को भी कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। जब सर फाइनल रिजल्ट आया ना, सबकी कंपार्टमेंट थी उनके सब्जेक्ट में, वी वर द 3 who was passed in a first attempt and he was giving our example to their children कि देखो कि हाँ सालो सीख लो, इतने मजे करने के बाद में वो पास हो गए, तुम्हारे साथ में क्या करूं क्या नहीं। लेकिन वो कई बच्चे होते हैं ना, जैसे तो शायद तुम भी वैसे ही होगे ना, कि जो खेलते तो बहुत हैं लेकिन पढ़ भी लेते हैं। फिर कई बच्चे ऐसे होते हैं जो खेलते ही रह जाते हैं। सर बॉयज स्कूल में होने का सबसे बड़ा एक रीजन ये भी था। दूसरा कि रिस्ट्रिक्शन तो थी नहीं। हाँ, रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या होती है ना, हम लड़कों में, हम पूरे साल नहीं पढ़ते हैं। हाँ, 2 दिन पहले पढ़ते हैं और खत्म कर देते हैं। सही बात है। उससे पहले बस समझ आ रहा होता है। एंड आई वाज द ओनली वन, मतलब मैं तो अपने आप को उसी में लिखता हूं कि मैं कभी वो नहीं था कि मैं रटूं, मुझे रटना पसंद नहीं था, और आज भी है। इफ आई गेट सम सीन टू परफॉर्म, मुझे वो रटना पसंद नहीं है,
मुझे आप बता दो, मैं उसे समझ लिया, मुझे समझ आ गया अच्छा इस कैरेक्टर की ये बारीकियां हैं, इस कैरेक्टर को यहाँ लेके जाना है, ऐसे रह करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मैं उस चीज की एक लाइबिलिटी लिबर्टी ले लेता हूँ फ्रॉम द डायरेक्टर कि इसको क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होता है ऐसा ही कि डायरेक्टर लाइक्स माई विजन, यही सेट कि हाँ कर लेते हैं। सी डायरेक्टर को तो अच्छी चीज ये होती है जो एक्टर ऐसी चीज बोले कि कम से कम डायरेक्टर जो सोच रहा है वो पैरेलल में उसके सोच रहा है एक बंदा कि यार इसको ऐसे करते हैं, है ना। और डायरेक्टर को तो मजा आएगा ना कि ये सीन अच्छा हो गया। और ऑब्वियसली उनको ऐसे बंदे चाहिए जो थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करे चीजों को। तो फिर कॉलेज कहाँ पे? कॉलेज मेरी कॉलेज नहीं हुई एग्जैक्टली मेरा ओपन लर्निंग था। मैंने SOLDU से अपना ग्रेजुएशन किया BA में, क्योंकि उससे पहले मैं फिल्म मेकिंग में इंट्रोड्यूस हो चुका था। मुझे समझ आ गया था। ये कैसे हुआ? ये फेस कैसे था सर? एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, बहुत करीबी दोस्त है मेरा, नोएडा में अभिषेक सिंह नाम है उसका। उसे कॉलेज में कोई फेस्टिवल हुआ, मिसेस दिल्ली NCR, मिस्टर दिल्ली NCR। उसमें जो लड़की जीती मिस दिल्ली NCR, शी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। होपफुली वो अभी भी इसी तरह से ब्यूटीफुल ही हो। इंडस्ट्री में है अभी भी? आई डोंट थिंक सो। शी इज वर्किंग इन दिल्ली और नोएडा, बट मुझे पता नहीं है कि बिकॉज मैं हुई नहीं, टच में नहीं हूँ, तभी था। हाँ ठीक है। उस लड़की के साथ जो मिस्टर दिल्ली NCR बना था ना, उसको देखने के बाद मेरे दिल में एक ही बात आई कि अगर ये दिल्ली NCR बन सकता है ना, तो मैं नॉर्थ इंडिया तो बन ही सकता हूँ। तो मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रोसेस, बिकॉज as I told you, I always get attracted towards the luxury thing, and that was the luxury thing for myself कि मेरे को ये बनना है, ये चाहिए, क्योंकि ये फैसिनेट कर रहा है, ये मुझे हिट कर रहा है, ये मुझे चाहिए। I was earning good, I was doing a good job with a good firm, सब कुछ अच्छा चल रहा था, but I was like नहीं ये करना है। So मैंने somehow ऑर्गेनाइजर से मिला, मैं ऑर्गेनाइजर ने मुझे एक पर्टिकुलर फीस बोली, उन्होंने मुझे जिता देने की भी बात की। अच्छा ठीक तो है। मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये कोई टैलेंट बेस्ड नहीं है, दैट्स ऑल मनी बेस्ड थिंग। कि आप और तब अपने तक लिए तुम श्रिंक हो चुके थे या तब थोड़ा तक? सा ओके, थोड़ा सा मैं श्रिंक हो चुका वो था। कॉन्फिडेंस भी आया था। हाँ, तो कर मैं तो हाँ नहीं, थोड़ा सा मैं श्रिंक हो चुका था। मैंने अपना फोटोशूट भी कराया था अच्छे से, अच्छे लाइक्स आए थे फेसबुक पे, 50 के आसपास लाइक्स आए थे दैट टाइम। अरे फेसबुक 50 बहुत अच्छे नंबर्स होते थे, क्योंकि लोगों के तो 13-14 लाइक्स आए थे, मेरे तो उतने आ गए थे, क्योंकि दोस्तों का ग्रुप उतना बड़ा कुछ खास था नहीं। बट जब ये सब पता चला ना, मैं स्टिल तभी भी उस जोन में नहीं था कि मैं इतने पैसे इन्वेस्ट कर पाऊं अपने ऊपर में, अपने करियर के लिए। ही हैड आस्क्ड मी अबाउट 35,000 के आसपास उस टाइम में, सो आई वाज नॉट एबल टू गिव हिम। सो मेरे दोस्त ने मुझे सजेस्ट किया कि यू डू एक्टिंग, तो एक्टिंग कर। और वो क्यों कहा उसने? क्योंकि उसने देखा कि मॉडलिंग की तरफ मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं, मॉडलिंग में कोई करियर नहीं है। रीजन, आई वॉज नॉट 6 feet टॉल। सेकेंड, आई वॉज नॉट द ब्राउनिश गाय और अ गाय विद द शार्प एजेस। एंड मॉडलिंग में यू हैव टू गिव अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, देनी पड़ेंगी। एंड ही नोज कि मैं बॉडी वाइज नहीं उस जोन पे हूँ, फाइनेंशियल वाइज उस जोन पे नहीं हूँ। एक एक्टिंग ही ऐसा सोर्स है, इफ आई गेट अ गुड गाइडेंस, इफ आई गेट अ गुड क्लासेस, सो शायद मैं उसमें इंप्रूव कर सकूं। बिकॉज ही नोज कि हाँ मैं कहानी बना लेता था। अच्छा हाँ, क्योंकि वो तभी उसने सजेस्ट किया ना। सो ये इंट्रोड्यूस्ड मी। एक फ्री वर्कशॉप होती थी दिल्ली में, मैं वहाँ गया, वहाँ मैं मेरे सर से मिला, रवि सर से। उनसे मिल करके ही हैड टॉट मी एवरीथिंग, एक्टिंग को लेके, राइटिंग को लेकर के, डायरेक्शन को लेकर के, कंप्लीट फिल्म मेकिंग ही हैव टॉट मी देयर। वहाँ से मैंने एसेंस पकड़ा एक्टिंग का। और ये कितना टाइम चला वहाँ पे? 6 महीने। 6 महीने आई यूज्ड टू अप डाउन फ्रॉम नोएडा टू लक्ष्मी नगर। और जॉब के साथ? जॉब के साथ में बड़ा मुश्किल हो जाता करना। नहीं, बट अच्छी चीज ये थी कि मेरे आसपास हमेशा सपोर्टिव लोग बहुत रहे, और वो भी अच्छा है जिंदगी में। क्यों? क्योंकि मैं जिस चीज को जीना चाह रहा था उसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाह रहा था, उसका कोई सपना भी नहीं देख रहा था। इन दैट टाइम ऑफ दैट पीरियड ऑफ टाइम, पीपल आर ओनली थिंकिंग अबाउट 3 things एज अ करियर: इंजीनियरिंग, डॉक्टर और समथिंग एल्स, टीचर और UPSC, गवर्नमेंट जॉब। किसी को पेंटर नहीं बनना था, किसी को सिंगर, म्यूजिशियन, एक्टिंग, डायरेक्शन किसी को नहीं करना था। ये सब चीजें इंसान के लिए ऐसी हो गई थी कि ये हमें नहीं मिलती है, इसके लिए पैसा देना पड़ता है, इसके लिए यहाँ रहना पड़ता है, वहां रहना पड़ता है।
सो इसलिए मेरा सर के साथ में हुआ अच्छा बॉन्ड हुआ एंड ही हैड टॉट मी एवरीथिंग, कैसे क्या है क्या नहीं है। एंड फर्स्ट टाइम जब मुझे पता चला, एक निकॉन का डिजिटल फेस्टिवल आया था जिसमें फिल्म समिट के बाद में जो बेस्ट फिल्म मेकर होगा उसको एक कैमरा मिलेगा। अच्छा। सो आई वाज लाइक कि अगर ये जीत गया मैं, आई मेक अ गुड फिल्म्स यार। हाँ, कि कैमरे की सबसे बड़ी दिक्कत होती थी। और उस टाइम में रेंटिंग बहुत महंगी थी बिकॉज इतने ज्यादा फिल्म मेकर्स नहीं थे, तो बहुत ज्यादा महंगी थी सोर्सिंग करना और बहुत मुश्किल। और उस समय तो डीएसएलआर भी महंगे थे, उस समय बहुत महंगे थे। दैट टाइम क्रॉप सेंसर कैमरास जो थे वो बहुत मुश्किल से मिल पाते थे। जिसके पास होता था वो स्टार होता था, चाहे वो कॉलेज में हो स्कूल में हो। सर सब पीछे डीएसएलआर ने फोटो खींची है इसकी, अरे पीछे ब्लर मारा हुआ है, ये फ्रेज था कि पीछे ब्लर मारा हुआ है। सो इस तरह से चीज थी। आई वाज लाइक कि मिल जाएगा ना। मैं इतना ज्यादा डेडिकेटेड हो गया था इस क्राफ्ट को लेकर के। तो वो जो फिर सॉरी वो शॉर्ट फिल्म कौन से कैमरे से बनाई थी? वो शॉर्ट फिल्म निकॉन के ही कैमरे से बनानी थी। ओके, अच्छा, उसी से कैमरा। हाँ, कुछ D31 क्रॉप सेंसर कैमरा ही था, फिल्म कैमरा नहीं था। वो केवल फोटो के लिए खींचने के लिए था जिस बंदे का, उससे हमने वो शॉर्ट फिल्म बनाई। शॉर्ट फिल्म का टाइम पीरियड था 10 मिनट के अंदर। अच्छा। मैंने जो कहानी लिखी वो लिख दी मैंने 15-20 मिनट की। अच्छा, क्योंकि विचारों में बह गए थोड़ा लंबी। हाँ, बट वो कहानी बहुत प्यारी थी। मैं आपको अभी बाद में दिखाऊंगा। बहुत प्यारी कहानी थी। क्या नाम था उसका? कहानी का जो नाम था वो था द नोटबुक। द नोटबुक, ठीक है, द नोटबुक था। एक लव स्टोरी थी वो भी। तो वो मैंने बनाई और सबमिट करते टाइम में वो 13 मिनट के आसपास हुई। लिमिट एक्सटेंड कर गई वो रिलीज, मतलब सबमिट नहीं हुई। अच्छा। बट आई हैव मेड माई वन शॉर्ट फिल्म। राइट। कि एज अ राइटर, एज अ एक्टर आई हैव वर्क देयर। एंड वो डायरेक्ट करी थी हमारे रवि सर ने। अच्छा, जिन्होंने मुझे सिखाया, जो मेरे गुरुजी हैं। ठीक है। फिर इवेंचुअली आई स्टार्टेड अगेन वर्किंग ऑन स्टोरीज। कहानियां मैं लिखता रहा, कुछ ना कुछ आड़ी टेढ़ी जो समझ आती थी, जैसी आती थी। एंड विद द हेल्प ऑफ हिज गाइडेंस मुझे पता चलता था ये रेलेवेंट है, ये रेलेवेंट है, ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, ये बहुत क्लीशे हो गई। अब क्या होता है कि आप लिखते हुए जो आपने देखा है या जो जिया है। सही बात है। और मैं बार बार लिख हो ही दे रहा था जो बन गया है फिल्मों में और वैसे उसमें। सो मुझे उन्होंने फिर गाइड किया। मुझे मेरे दोस्तों ने भी बहुत समझाया कि ये नहीं, कुछ अलग लिख, कुछ अलग लिख। दैट्स हाउ आई मेड द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म जो मुझे बॉम्बे ले आई, अ बिटर स्वीट लव। सही बात। मैंने कहा कि कुछ ऐसा बनाते हैं जो किसी ने नहीं बनाया। एंड उस टाइम में वो किसी ने नहीं किया था, मेरे हिसाब से तो नहीं किया था, क्योंकि मैं सर्च करता था ऐसा कुछ तो मुझे तो यूट्यूब पे नहीं मिलता था बाय किसी इंडियन फिल्म मेकर। एंड आई हैव ऑलवेज कंसीडर माय वर्क एज द बेस्ट वर्क इन द वर्ल्ड, क्योंकि मुझे किसी और का काम फिर नहीं पसंद आता अगर मैंने बनाया तो। सो वो शॉर्ट फिल्म मुझे बॉम्बे लेके गई। और वो जो कहानी थी वो दो टूथ ब्रशेस की लव स्टोरी थी। दो टूथ ब्रशेस की वो लव स्टोरी बात थी। करते थे। हाँ, वो मुझे एक्चुअली क्लिक ऐसे हुआ कि एक दिन मैं अपना ब्रश उठाया, उसमें 4 ब्रशेस थे, माय ब्रश, फादर्स, मदर्स एंड माय यंगेस्ट ब्रदर्स। मैंने जैसे ही एक ब्रश उठाया, वो ब्रशेस ऐसी की जगह ऐसे हो गए। एक होता है ना, वो नीचे उनका बेस था, टच था, तो वो अलग अलग थे। जैसे ही मैंने एक निकाला वो टर्न हो गए। एंड क्या होता है ना कि जब आप किसी चीज से प्यार करते हो ना, एंड मेरे लिए फिल्म मेकिंग वो तब से बना और आज तक है कि मुझे इस चीज के अलावा किसी और चीज से इतना ज्यादा प्यार नहीं है। ठीक है, काम को लेकर के। तो मैंने वहां पे इसको उस नजरिए से देखा। मैंने कहा यार ये ऐसे घूमे कि हाँ कोई एड्रेस कर रहा हो कुछ। सही बात है। एंड वहीं पे ऐसे खड़े खड़े माय मदर इज लाइक क्या पागलपन मचाया हुआ है। आई यूज्ड टू लुक लाइक दिस कि अगर इसके इससे देखता हूं तो क्या दिख रहा है, अच्छा इसके इससे देख रहा हूं तो क्या दिखता है। देन आई इंस्टेंटली वेंट टू माय सर्स हाउस लक्ष्मी नगर में। आई टेल हिम कि सर ऐसा ऐसा ये है, आई वांट टू मेक दिस। ही सेड ओके डू इट। तो मैंने कहा ठीक है, तो आप ये डायरेक्ट कर दो ये सब चीजें। कोई बहुत वो नहीं था, सब सर के पास कैमरा आ चुका था। वेरी मिनिमलिस्टिक स्टोरी। एक प्लेस लगनी थी, एक स्टैंड लगना था और कुछ नहीं था। वो बहुत अच्छे से शूट हुई। इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट सीजन 7 आया। 1000 रुपीज की एंट्री थी उसमें। आई हैव सबमिटेड माई फिल्म। आई गॉट अ लेटर फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू आर इन्वाइटेड फॉर द बॉम्बे थिंग, बिकॉज इतनी सारी फिल्मों में से वी हैव सिलेक्टेड योर फिल्म इन टॉप 100। मैंने कहा अच्छा, पकड़ो ट्रेन, बॉम्बे जाना है। एंड माई पेरेंट्स वर नॉट रेडी फॉर दिस स्टेप, बिकॉज दे आर लाइक कि यहाँ रह करके जो चीजें हैं वो करो। हाँ,
वहाँ पे नहीं जाना है कि कम से कम हमारी नज़रों के सामने। हाँ, बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई मॉम कि उन्होंने कहा नहीं, इसे जाना चाहिए, बिकॉज शी डोंट वांट कि जो सब जी रहे हैं मैं वो जीऊँ, बिकॉज शी हैव ऑलवेज सीन दोज ड्रीम्स इन माई आईज, शी हैव ऑलवेज सीन माई फैसिनेशन कि कुछ बड़ा करना टुवर्ड्स द फिल्म मेकिंग। यस यस, ऑलवेज। मुझे आज भी कुछ नहीं, मुझे बहुत कुछ बड़ा ही करना है सर, छोटे से कुछ है ही नहीं मेरा। छोटी तो सोच रखनी भी नहीं चाहिए, बड़ी सोचोगे तभी उसके हाफ तक पहुंच पाएंगे। सर सपने देखने में भी लिमिट लगाई तो क्या सपने देखे फिर? अरे छलांग मारनी तो फिर वहां मारो ना, फिर सोच के क्यों मारनी, कहाँ लग रही है वो, मंगल पे मार दो, चांद पे पहुंच ही जाएंगे ना। एग्जैक्टली, सही बात। तो फिर बॉम्बे चल पड़े। सिर्फ बॉम्बे आ गए, फिर फिल्म प्रोजेक्ट हमने अटेंड किया, हमारा नॉमिनेशन था, सब चीजें थी। और वो फर्स्ट टाइम था कहीं किसी फंक्शन में भी फर्स्ट टाइम था, मेरे ड्रीम सिटी में मेरा फर्स्ट टाइम था। तो पहली जब कदम रखा किस में गए थे, ट्रेन में या प्लेन? ट्रेन में गया था, ट्रेन में गया था मैं। तो जब स्टेशन पे पैर रखा, वो मैं सबको बोलता हूँ, और आज आपने मतलब बिना मेरे बोले वो चीज बोली है, मैं सबको ये चीज बोलता हूँ कि व्हेन आई स्टेप्ड आउट द ट्रेन, मैंने जब पहला कदम ही प्लेटफॉर्म पे रखा था ना, दैट वॉज द फीलिंग कि मुझे लग रहा था भाई यही है जहां पे तू नहीं था। आई फील कनेक्टेड देयर। एक होता है ना, जैसे आप किसी मैग्नेट को या कुछ भी एक ऐसी चीज कर रहे हो जिसका सेंटर खो जाता है तो आपको बहुत ऑफ लगता है, जब आप वो सेंटर पे ले जाओ आपको लगता है कि आप कंप्लीट हो गए। दिस इज द सिटी जहां मुझे लग रहा था मैं कंप्लीट हो गया। एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर हुई मेरी। क्या? फिल्मों में और जैसे उसमें मैंने बॉम्बे देखा था वैसा नहीं था, और रियलिटी में जब मैंने उसे देखा, मैंने कहा यार ये ऐसा क्यों नहीं है जैसा मैंने देखा था। देन आई गॉट टू नो कि नहीं, जो तुमने देखा है वो बॉम्बे, साउथ बॉम्बे साइड का है। सो गो देयर एंड लिव दैट लाइफ, एंड दैट्स वेरी लग्जरियस थिंग। मालाबार हिल्स और मरीन ड्राइव, चर्नी रोड के पास का जहाँ पे सारी चीजें उस तरफ में थोड़ी सी वैसे हैं। बट मैं वहां गया, मेरा वर्ली में इवेंट था, ये नेहरू ग्राउंड में ये इवेंट था 3 दिन का। आई वेंट देयर, आई लिव दोज 3 days। तो वहां पे जब ये होता है शॉर्ट फिल्म, तो वहां पे फिल्म दिखाते भी हैं साथ में? यस, ओके, यस। 3 days इट्स कंप्लीटली आउट एंड आउट फॉर द सबकी फिल्में देख रहे हो आप? सबकी फिल्में देख रहे हो। अभी जैसे मुंबई फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, ओके, जियो मियामी फिल्म फेस्टिवल चल रहा है, इट्स अ बिग फिल्म फेस्टिवल्स। अच्छा, तो 5 दिन का चलता है। उसकी टिकट होती है, कोई भी जाके देख सकता है? आप रजिस्टर कर सकते हो एज ए ऑडियंस, एज अ ऑडियंस भी कर सकते हो, एज अ हेल्प इन दी ऑर्गेनाइजेशन भी कर सकते हो। लोग करते हैं जिस तरह से इंटर्न करने के उससे पर्पस से, या इवेंट के उसमें जो बच्चे आते हैं कि उन्हें पार्टिसिपेट करना है इस इवेंट में, पर्टिकुलर इवेंट में, चाहे वो फिल्म स्कूल से हो या बीएमएम के स्टूडेंट्स हो, तो सब लोग करते हैं। ऑफ कोर्स यू कैन परचेज अ टिकट, उसके 5 दिन के लमसम चार्जेस हैं, पर डे के लमसम चार्जेस हैं। बट जो देखने वाला है वो 5 दिन का ही पूरा लेता है, बिकॉज विल गेट द लॉट ऑफ सिनेमा देयर, बिकॉज वो पूरे 8 घंटे के आसपास का चलता है वो सिनेमा। अच्छा, पूरा दिन चलता है वो? पूरा दिन चलता है। लॉट्स ऑफ इंटरव्यूज देयर, और आपके 1-on-1 इंटरेक्शन है, फिल्म स्क्रीनिंग्स हैं बहुत सारी, ये बहुत सारी चीजें रहती हैं उसमें। तो विशाल, फिर जब वहां पहुंचे है ना, वो फेस्टिवल में है ना, वहां पे वर्ली में था वो, तो फिर 3 दिन वो चला, तो 3 दिन वहीं जाते रहे फिर लगातार? हाँ, मेरे एक दोस्त रहते थे मलाड में, सो उन्होंने मुझे रहने की जगह दी, और आई एम रियली थैंकफुल फॉर अशोक भाई ऑल्सो। उन्होंने ही वो मुझे जगह दी रहने के लिए, मुझे तो कोई था ही नहीं वहां जानने वाला, रहने वाला। तो मैं डेली जाता था मैं मलाड से वर्ली। बस एक रिग्रेट वाली बात यही है कि आई वॉज अर्निंग गुड इन नोएडा में। हाँ, बहुत अच्छा मैं अर्न कर रहा था, तो मैं ऑटो और ट्रेन से नहीं जाना चाहता था। आई यूज्ड टू गो बाय कैब। 3 किलोमीटर भी जाना है तो मैं कैब ही बुक कर रहा था। क्यों? क्योंकि ऑटो का मैंने जैसे बताया कि मैंने सिनेमा इतना देखा था, वो मेरे जहन में इतना बस गया था कि मुझे लगता था ये मना कर देगा, एंड आई कांट टेक नो। कि ऑटो में देख के नहीं, इट्स लाइक आपने फिल्मों में भी देखा है ना, सीरियल्स में भी देखा है, कहीं जाने के लिए होता है कि हाँ दादा यहाँ चलोगे, दादा कहता है नहीं, निकल जाता है। आई कांट टेक दैट नो। ओके, बिकॉज मैं एक तो अलग टाइम जोन पे चल रहा था। मुंबई का एक अपना अलग टाइम जोन है, वहां लोगों की सुबह 9-10 बजे हो रही है। सही बात है। यहाँ सब 6 बजे उठ जा रहे हैं। वहाँ आधे ज्यादा लोग 5 बजे पार्टी से वापस आ रहे हैं। सही बात है। दैट्स अ नाइट लाइफ ऑफ बॉम्बे ना। 11 बजे पूरा तो ऑफिस रूटीन खुलते होंगे। हाँ सर, रेस्टोरेंट वहां कोई 12-1 बजे से पहले नहीं खुलता। रेस्टोरेंट कोई 12 बजे से पहले नहीं खुलता। यही सबसे सरप्राइजिंग बात थी कि जब इवेंट मेरा ऑफ हुआ, जिस दिन मुझे निकलना था, मैं 10 बजे उठा, मेरी 1 बजे की ट्रेन थी। मैं नीचे आया, मैं रेस्टोरेंट देख रहा हूँ कि कुछ खा लूं, तो कहते अभी थोड़ी 1 बजे से मिलेगा। मैंने कहा और उससे पहले भूखा मरे आदमी? कहते नहीं, ये लगाए हमने, इन पे खा लो आप जा करके।
एंड दैट्स हाउ वहाँ पे जो उनका लोकल स्ट्रीट फूड है दैट इंट्रोड्यूस मी एंड एवरीथिंग वाज गुड। देन जब मैं वापस आया फिर मैंने घर अच्छा, फिर 3 दिन बाद वापस आ गए? 3 दिन बाद मैं वापस आया बिकॉज जो मैं काम कर रहा था उसको भी तो मुझे रैप इट अप करना था ना, कुछ तो हाँ, बोलना कुछ बैकअप भी तो बनाना था कि सोचना है कि वहां जाके करना क्या है। नहीं, ये तो मैंने सोच लिया, यहाँ करके भी नहीं सोचा था कि मुझे क्या करना है। मुझे तो ये था बस इस शहर में आना है बिकॉज मुझे जो यहाँ पे पसंद आ रहा है वो मुझे कहीं और मिल नहीं रहा है। ठीक, ये मेरे अंदर सबसे बड़ी चीज थी। व्हेन आई टोल्ड माई पेरेंट्स कि आई वांट टू गो बैक टू दैट सिटी, दे आर लाइक कि ये क्या बात होती है। हाँ और तब ये वाला जोश ज़्यादा चलता था, कुछ बन जाऊंगा तो वापस आऊंगा। हाँ एंड यहीं पे मेरे टीचर ने मुझे करेक्ट किया, मेरे सर ने, कुछ बन जाऊंगा तो नहीं वापस आ जाऊंगा भाई, ये कभी मत डालना अपने जहन में। ऐसे करके लोग अपनी फैमिली से दूर हो गए, लोग अपने रिश्तेदारों से दूर हो गए, अपने कलीग्स दोस्तों से दूर हो गए, और वो वहाँ भी नहीं पहुंचे जहाँ के लिए वो निकले थे। सही बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ पीपल इन योर लाइफ have they supported you सही उस टाइम जिस टाइम कोई भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा था। सो दैट्स हाउ आई सेड कि नहीं ठीक है, मैं घर भी आता जाता रहूंगा, चीजें करता रहूंगा। और मैं हुआ भी ऐसा ही मेरे साथ में कि मैं आने के बाद फिर मैं होली पे भी गया घर, दिवाली पे भी गया घर। सो इस तरह से चला और मैं आया बॉम्बे तो मुझे एक चीज कितने दिनों बाद वापस गए? इस 3 दिन के बाद? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद चले गए थे वापस। और उस समय क्या था दिमाग में? कुछ था बैकअप, कुछ सोच के गए थे? सर मेरे ना दिमाग में कुछ भी नहीं था उस टाइम में। मेरे दिमाग में केवल इतनी सी चीज़ थी कि मुझे इस शहर में नहीं रहना, मुझे नोएडा में नहीं रहना। मैं वहाँ की स्पीड को देख के, वहाँ के लोगों के नेचर को देख करके ये समझ गया था कि दिस इज़ द सिटी वेयर आई बिलोंग। वो शहर नहीं है जहाँ मैं रह सकता हूँ, ये शहर है जहाँ मुझे रहना है, जहाँ मुझे रहना चाहिए। क्योंकि एज आई टोल्ड यू, लग्जरी थिंग्स अट्रैक्ट्स मी एंड बॉम्बे मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करता था, मुझे जाना था। एंड मैं वहाँ पे बस किसी तरह बस पहुँचना चाहता था। मैंने 3 महीने बाद जाने का फैसला इसलिए किया क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बैकअप अपने जेब में चाहता था। रीज़न कि मैंने जब चीज़ें आने के बाद पढ़ी, एक्सप्लोर करी, तो मुझे पता चला अगर मैं कहीं पे इंटर्न की भी जॉब करता हूँ किसी प्रोडक्शन में, तो भी 3 महीने मिनिमम इंटर्न पीरियड टाइम होता है। बॉम्बे के अंदर इंटर्न में स्टाइपेंड नहीं मिलता था तभी, स्टाइपेंड जैसी चीज नहीं थी। ये तो अब आ गई है, वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी थोड़ी बहुत 3-4 हजार 5,000 रुपए होती है स्टाइपेंड की, आपके आने का निकल जाए, वरना इंटर्न के कोई पैसे नहीं, कोई पैसे नहीं। सो माय पॉइंट वाज लाइक दैट ओनली कि मुझे अगर किसी ने एक बार चांस दिया वो मुझे नहीं निकालेगा। इतना तो मैं अपने आप को जानता हूँ, इतना मैं हार्ड वर्किंग हूँ। और जब आप किसी चीज से प्यार कर रहे हो और आपको उस जगह को ही जीने को दे दिया जाए, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आप 200% से ऊपर दोगे अपना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और पागल हो जाता है इंसान उसके बस। तो मेरे अंदर वही चीज थी। मैं पहुंचा, मैंने वो सेविंग रख के लेके गया मैं 3 महीने की अपनी। मुझे थोड़ी पता था ये शहर पैसे ऐसे चूसता है। अच्छा। वो 3 महीने की जगह वो महीने में खत्म होने पे आ गया। ओके। अब नौकरी ढूंढना मेरा पैशन नहीं, मेरी जरूरत बन गया। बिकॉज आई कांट आस्क दिस मच ऑफ मनी फ्रॉम माई फादर बिकॉज ही वॉज नॉट अर्निंग दैट मच गुड दैट टाइम, and still he has to take in care of for the 2 people there, सही बात including himself there will be 3. So उनके पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आई कांट टेल हिम कि मुझे आप 20,000 रुपए भेजो, 15,000 रुपए भेजो, वापस आ जाओ। हाँ, फिर वो कह देंगे आ जाओ, क्या दिक्कत है, जो लेके गए थे खत्म हो गया, ओके इट्स ओके, दैट वाज द पिकनिक ट्रिप था तुम्हारा, तुमने कर लिया। सो वही होता है, जब आपको भूख ज्यादा लगी होती है ना तो आपको हर चीज अच्छी लगती है। एंड दैट्स हाउ कास्टिंग मेरी जिंदगी में इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, तो यू स्टार्टेड एज ए कास्टिंग इंटर्न। ठीक। और कौन सी वो थी? ये एक नॉर्मल सा एक कास्टिंग, ओके, और मतलब कोऑर्डिनेशन फर्म था। ठीक है। बट अच्छी चीज ये थी कि मैं ना पैसे भी नहीं मिलने वाले थे। अच्छा। ये इंटर्न लगा था मैं उस जगह पे। अच्छी चीज ये थी वो लोग बालाजी का शो कर रहे थे। ओके, नाइस। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत ही बालाजी टेलीफिल्म से हुई। फर्स्ट शो था दिल ही तो है। दिल ही तो है। करण कुंद्रा भाई थे उसमें। और ये आया था किस पे? सोनी टीवी पे। सोनी टीवी पे सेकंड सीजन वाज ऑन ऑल्ड बालाजी। ठीक। सो यहाँ से मेरे करियर का। और ये कौन से साल की बात है? 2018। ठीक, राइट। क्योंकि 1-2 महीने तो मैंने इन सब में बिता दिए। तो निकलने, फिर फैब में जा करके ये मुझे मिला, ये करा। मीनवाइल ये करते करते मुझे BBC स्टूडियोज से ऑफर हुआ, कास्टिंग एसोसिएट का जॉब। और वो कैसे हुआ?
वो ऐसे हुआ कि एक मेरे जो सीनियर थे जहाँ मैं कास्टिंग इंटर्न लगा था, उनको किसी ने बोला कि कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे देना, मुझे बीबीसी के लिए चाहिए। तो ही आस्क्ड मी कि यहाँ तुझे पैसे मिल नहीं रहे हैं, डू यू वांट अ जॉब इन बीबीसी स्टूडियोज? एंड आई वाज सरप्राइज्ड। जिस इंसान ने बॉम्बे शहर नहीं देखा था, जिसने बस इतनी उम्मीद करी थी कि उसको बालाजी में कहीं जॉब मिल जाए, कोई ऑफिस में बैठा दे, कुछ ऐसे कर दे बालाजी में, उसको बीबीसी स्टूडियोज लंदन किसी भी प्रोडक्शन हाउस में, मतलब एक नामी अगर देखो आप, सही बात है, तो उस टाइम में 2 ही 3 नाम थे जो यशराज, बालाजी टेलीफिल्म्स और विनोद चोपड़ा जी का अपना प्रोडक्शन हाउस। इसके अलावा किसका नाम था? किसी के उस पे नहीं था। कहीं तो फिक्स हो जाऊं, बस कहीं हो जाऊं मैं। आपको सामने से एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां बीबीसी स्टूडियोज लंदन को ज्वाइन करने का मिल रहा है, वो बीबीसी न्यूज वाला लंदन वाला। तो मैं तो ऐसे हो गया, मैंने कहा ये मुझे नहीं लेंगे भाई, बिकॉज मैं नहीं हुआ एक्सपीरियंस। ही सेड कि यू जस्ट गो एंड मीट दैट गाय, जो मेरे मेन सीनियर कास्टिंग डायरेक्टर हैं। तो उनसे इन्होंने मिलने को कहा, आई मेट हिम। ही सेड इंग्लिश कैसी है तेरी? मैंने कहा अच्छी है। तो ही सेड ओके, तो इंटरव्यू होगा तेरा, ये है वो है, और बात करी। देन ही सिलेक्टेड मी ऑन द स्पॉट। ही सेड ओके, मंडे से जाना है। ठीक है। अब मैं जे कर रहा हूँ, उसको मैं ये तो नहीं बोल सकता मैं अगले हफ्ते से नहीं आऊंगा। मैंने वहाँ कोई अल्टीमेटम नहीं दिया, जस्ट लेफ्ट द जॉब लाइक दिस। ठीक है, तुम्हें कौन सा पैसे मिल रहे थे वहाँ? बट सर हमेशा मेरे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन वो बता के निकलना चाहिए कहीं से। मुझे वो चीज़ रहती है कि कोई इंसान मेरे भरोसे था, कि गिले शिकवे ना रहे। हाँ, मुझे वो एक हमेशा रहता है, मुझे आज भी रहता है कि मुझे अगर कहीं नहीं जाना है, मैं उसको 2 दिन पहले एटलीस्ट बोलूंगा कि मुझे नहीं आना है यार, क्योंकि मुझे ये नहीं है कि मेरे बाप का क्या जा रहा है, इंतजार तू करेगा, तू सही बात है, मुझे क्या लेने देना, वो चीज़ नहीं है मेरे अंदर। वक्त का कुछ नहीं पता ना कि कहाँ घूम जाए। हाँ, वक्त का भी नहीं पता, मेरा नेचर नहीं है सर ऐसा। मैं नहीं उस तरीके का आदमी कि मैं लोगों को फॉर ग्रांटेड लेकर के उनकी वैल्यू ना समझूं। आई हैव रिस्पेक्ट एवरीवन, आई हैव वैल्यूड एवरीवन, नो मैटर व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग। आई ऑलवेज बिलीव कि जैसे मैं कहीं से उठ के आया हूँ, वो भी कहीं ना कहीं से उठ के आया है, उसने भी अपने लेवल का स्ट्रगल किया है। किसी का स्ट्रगल छोटा बड़ा नहीं होता। आप सबकी कहानी सुनो तो आपको एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहाँ आपको लगेगा यहाँ पे शायद मैं गिव अप दे देता, बट सामने वाले ने नहीं किया। मेरी लाइफ में लोग सुन लेते हैं तो कहते हैं 13 साल से काम कर रहा है, इतने छोटे में क्या जरूरत होती है, तेरे माँ बाप ने नहीं रोका, इसने नहीं रोका। नहीं, माई फादर वॉन्ट्स कि मैं लाइफ लेसन सीखूं, माई फादर वॉन्ट्स कि मैं एक जर्नी देखूं अपने उससे, एंड थैंकफुल फॉर हिम कि उन्होंने नहीं रोका। दैट्स हाउ आई अचीव दिस मच इन माई लाइफ एट द एज ऑफ 25। सही बात है। यहाँ पे लोग करना शुरू करने जा रहे होते हैं अपने कॉलेज और चीजों के बारे में, एंड आई हैव अचीव समथिंग गुड एंड बिग इन माई लाइफ। सो बीबीसी स्टूडियोज इंट्रोड्यूस हुआ मेरे उसमें, और क्रिमिनल जस्टिस पार्ट 1 का मैं पार्ट बना एज अ कास्टिंग असिस्टेंट, हॉटस्टार वाला, हाँ राइट, उसका पार्ट बना मैं। और ऐसे, और वो पहला वही था ना, पंकज त्रिपाठी वाला? नहीं, हाँ, पंकज त्रिपाठी, विक्रांत मैसी एंड विक्रांत मैसी, वो जिसमें वो टैक्सी ड्राइवर, नहीं टैक्सी वाला पहला था, विक्रांत मैसी वाला, जिसमें वो राइट इवन अपलॉज का वो फर्स्ट प्रोजेक्ट था। ओके, तो हमारे साथ में ये सारा कुछ हुआ। और बीबीसी प्रोडक्शन थी उसकी, है ना? बीबीसी तीनों उसका रहा है। ओके, बीबीसी, हाँ, तीनों पार्ट्स का बीबीसी ही रहा है, राइट। बिकॉज क्रिमिनल जस्टिस जो है वो फर्स्ट पार्ट लंदन से था ना, सो दे हैव अडेप्टेड दैट सीरीज इन इंडिया। ठीक है, तो वो उन्होंने इस तरह से, तो उसमें कास्टिंग में आप कास्टिंग में थे हम, राइट, कास्टिंग करी हमने। ठीक। उसके बाद अलग अलग टीवी शोज आते गए। तो कैसा लगता है कि जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स में जब बैठता है बंदा साथ में? पहले तो बहुत बस रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती थी, पहले बस ये लगता था खून चूस रहे हैं मेरा। और हेक्टिक भी होता है ना बहुत ज्यादा, जब तक शूट चल रहा है सर। हेक्टिक तो मतलब मैं कह रहा हूँ, जब तक रिलीज नहीं होता तब तक हेक्टिक होता है, और शायद प्रोड्यूसर के लिए तो रिलीज होने के बाद भी हेक्टिक होता है, क्योंकि उसके तो पैसे लगे हैं। अब सीन क्या होता है कि व्हेनेवर वी गेट स्टोरी, वी गॉट कैरेक्टर ब्रीफ्स, कैरेक्टर स्केचेस, हमारे दिमाग में तब से हंटिंग स्टार्ट हो जाती है कि हाँ इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, ये इसमें बेस्ट रहेगा, ये उसमें बेस्ट रहेगा। दैट टाइम आई वॉज नॉट वेरी एक्सपीरियंस पर्सन कि हाँ जो अपने पॉइंट्स और अपनी वैल्यू रखेगा यहाँ पे, या अपना कुछ रिमार्क दे सकता है। सो आई यूज टू फॉलो द ऑर्डर्स। तो मेरे दिन के 150-200 कॉल्स होते थे एक्टर्स को, ऑडिशन के लाइनअप फॉलोअप्स होते थे, बजट नेगोशिएशन होता था। इस चीज़ के लिए मुझे ज़्यादा लोग पसंद करते थे।
दैट आई नेगोशिएट गुड, बिकॉज मैं सेल्स में था नोएडा कम में, करा देते हो। तो मैं प्रोड्यूसर के उसके हिसाब से ही कम करा देता था। बहुत बार हुआ ऐसा। अभी एक्टर्स जब ये देखेंगे कहेंगे अच्छा बेटे, नहीं हमने ये सिर्फ बात बोलने के लिए है, वैसे है नहीं। हम क्लियर भी कर देते। सो नेगोशिएशन अच्छा रहता था मेरा, तो मैंने वैसे किया एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड ग्रोइंग अप देयर। ओके, तो धीरे धीरे इस तरह से जर्नी आगे बढ़ी। और फर्स्ट सिर्फ एक ही सीजन किया या सेकंड थर्ड भी किया? नहीं, मैं तब बीबीसी से हट चुका था। अच्छा, फिर एक ही किया है ना? हाँ, मैं एक ही सीजन किया बीबीसी के साथ। मैं 8 months था। ठीक। देन मैं हटा बीबीसी से। देन मुझे मिला टीवीएफ का चीज केक। अरे वाह, टीवीएफ के साथ भी काम किया? हाँ, टीवीएफ के साथ मैंने एज असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया चीज केक पे। वहाँ से मुझे एक अपॉर्चुनिटी। टीवीएफ ने बहुत ग्रो किया यार। हाँ, बिकॉज दीज पीपल वर द ओनली वन इन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो कुछ क्रिएट करना चाहते थे अलग, एंड दे हैव क्रिएटेड देयर ओन लेगेसी। अरे अलग लेवल ही है भाई साहब। एंड दे हैव गिवन अस अ रियली जेम ऑफ द पर्सन्स, रियली गुड एक्टर्स। सही बात। अमोल भाई है, सुमित व्यास है, बहुत जितेंद्र कितने, मतलब मेरे तो चीज केक पे जितेंद्र भाई थे। एवरीवन इज वेरी गुड, बहुत ही अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, और क्राफ्ट बहुत अच्छा है। तो सब बहुत बड़े हो गए हैं अब तो सब। हाँ, बिकॉज लोगों, देखिए सर क्या है ना, हमेशा लोगों को एक अच्छे सिनेमा की तलाश थी, लोगों को अच्छे सिनेमा की भूख थी। जब उनको वो मिलना शुरू हुआ तो उन्होंने वैल्यू उसी करी जिन्होंने उसको दिया है। सही बात है, सिंपल सी चीज है। वरना बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे एक्टर्स हैं, सही बात है, लेकिन बट कुछ कर नहीं रहे। मैं तो आज भी कई बार रिपीट पे देख लेता हूँ टीवीएफ। हाँ, अरे सर बहुत अच्छे शोज है, सीरियसली बहुत अच्छे शोज है। तो फिर वहाँ कितना टाइम टीवीएफ में? मेरा तो एक ही प्रोजेक्ट किया मैंने टीवीएफ के साथ में। वो 1 महीना था उनके साथ। देन आई गॉट अपॉर्चुनिटी। वो भी कास्टिंग में? नहीं, एज असिस्टेंट डायरेक्टर। ओके। यहाँ मेरा एक तो ये कैसे? ये ऐसे आया कि एक कहासुनी हो गई मेरी बीबीसी स्टूडियोज में। आई ऑलवेज चूजन माई सेल्फ रिस्पेक्ट ओवर एवरीथिंग। इवन इफ यू विल टॉक लाइक दिस कि जिस चीज से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, फिल्म मेकिंग, ये मेरा जो सपना है एक अच्छा एक्टर, एक अच्छा डायरेक्टर बनने का, कभी अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच में ये सपना है तो शायद मैं इसे भी हटा दूंगा। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द ओनली थिंग, बिकॉज मुझे पता है कि बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत सारी मेहनत करने के बाद जो मैं 6 घंटे जाके सोऊंगा वो मेरे अपने साथ के हैं। जब मैं उठूंगा तो मैं सबसे पहले अपनी शक्ल देखने वाला। सही बात है। हाउ विल आई मैनेज माई सेल्फ, हाउ विल आई फेस माई सेल्फ, इफ आई विल कॉम्प्रोमाइज विद माई सेल्फ रिस्पेक्ट, आई कांट डू दैट। फिर चाहे वो कोई भी हो, आई रियली डोंट केयर, कोई भी हो। आई केयर अबाउट पीपल, आई गिव पीपल्स टाइम, मैं उनकी हर तरह से कदर करता हूँ, बट मैं ये चाहता हूँ कि वो मेरी कदर करें, क्योंकि मैं अपनी बहुत कदर करता हूँ। मैं वो सबसे बहुत वैल्यू करता हूँ सर। और ये मेरा तब शुरू हुआ जब मैंने एक वीडियो देखा छोटा सा फेसबुक पे, जहाँ पे किसी ने बोला कि मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई नंगा आदमी आपको कपड़े देगा। सही बात है। एंड दैट हिट्स मी हार्ड। कितनी अच्छी बात है कि कोई नंगा आदमी आपको कपड़े दे। अगर भाई तुम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे, हाउ विल यू लव अनदर? सही बात, सबसे पहले अपने आप से, सबसे पहले अपने आप। तो यहाँ से ही मुझे टीवीएफ से एक अपॉर्चुनिटी मिली, जहाँ मैंने सॉल्ट सिटी के लिए एज अ सेकंड आर्ट डायरेक्टर काम किया। सॉल्ट सिटी सोनी लिव पे है, मल्टी स्टारर वेब है, पीयूष सर हैं, पीयूष मिश्रा साहब हैं, देवेंदु भाई है उसमें, और गौहर खान जी थी, बहुत सारे अच्छे लोग थे। ये भी असिस्टेंट? ये भी सेकंड आर्ट डायरेक्टर। ओके। सो एक उसमें प्रोडक्शन डिजाइनर इज द मेन, जो सब सेटअप करती है, शी वाज द माय सीनियर। उसके बाद देयर विल बी 2 आर्ट डायरेक्टर्स अंडर हर, जो अपने काम देखेंगे। इन अंडर आर्ट डायरेक्टर्स देयर आर सेटिंग बॉयज, ओके, कारपेंटर्स, जैसे इस बताओगे वैसे बना देंगे, वो ऐसा चीजें करके देंगे आपको, हेल्पर्स काइंड ऑफ अ थिंग। अगर आप तो हमारा आर्ट डायरेक्शन कैसी है? आपका आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा है सर, बहुत मिनिमलिस्टिक चीजों में बहुत अच्छा क्रिएट किया हुआ है। और मतलब मेरी हमेशा से वैसी थिंकिंग है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। जितना कम होगा उतना ज्यादा अच्छा लगेगा अपने आप को। और क्या होता है ना कि आप किसी जगह पे जाओ, जैसे शादियों में भी है आज की डेट में, मैंने देखा है चकाचौंध कम रखी गई है, लैविशनेस ज्यादा रखा गया है, रियल फ्लावर्स रखे गए हैं। 2014-15 की शादी में जाओ, रियल गुलाब नहीं था, प्लास्टिक वो बस लगा दिया उन्होंने कि हाँ अच्छा लगना चाहिए। आज ऐसा नहीं है। पीपल वांट्स गुड, छोटे वैल्यू में हो, कम क्वांटिटी में हो, बट अच्छा होना चाहिए।
वो उनको चाहिए, एंड दैट्स हाउ इट्स वेरी गुड, वेरी रेट्रो काइंड ऑफ अ थीम, बहुत अच्छी थीम है। आपके ऑफिस की भी अच्छी है, यहाँ की भी अच्छी है, एंड ऑब्वियसली इट्स सराउंडेड बाय द फिल्म थिंग, एंड आई लव फिल्म्स। नहीं वो आर्ट डायरेक्टर जब सामने बैठा तो पूछ लेना चाहिए। मैं प्रोफेशनली आर्ट डायरेक्टर नहीं, आई हैव लर्न सो मच फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, बट हाँ मैं प्रोफेशनली नहीं, बट हाँ देखिए आर्ट डायरेक्शन में अच्छी चीज यही थी जो मुझे वहां से सीखने को मिला, आपकी आंखों को एस्थेटिकली क्या अच्छा लग रहा है, दैट्स आर्ट, सिंपल। सही बात है। आप किसी कमरे में घुसे उसमें सब गुलाबी है, वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, देन इट्स नॉट गुड इन आर्ट। बट वहीं पे अगर अनदर पर्सन गया, शायद उसका गुलाबी फेवरेट है, सही बात है, सो दैट विल बी द गुड आर्ट फॉर हिम, सो दैट डिफर पर्सन टू पर्सन। इसलिए हर फिल्म का आर्ट अलग होता है, कि हर डायरेक्टर की चॉइस अलग होती है। किसी को स्टोरी के हिसाब से भी स्टोरी के हिसाब से भी वो करता है, राइट, कि उसकी फैब इंडिया थीम है कि क्या है, हाँ वैसा। तो फिर ये वाला भी हो गया ना, सोनी लिव वाला, गौहर खान वाला सीरीज भी हो गई, उसमें आर्ट डायरेक्टर हो गए। तो फिर उसके बाद आई गॉट अनदर प्रोजेक्ट एज आर्ट डायरेक्टर, मेन आर्ट डायरेक्टर। अभी पहले मैं सेकंड उस पे था, देन आई जंप्ड इनटू द फर्स्ट प्लेस। और वो कौन सा था? बदनाम गली। अगेन देवेंदु शर्मा इज द स्टारर कास्ट, पत्रलेखा वाज हीरोइन, परितोष सर भी थे उसमें, और अश्विन शेट्टी जी डायरेक्टर थे, जो संजय लीला बंसाली जी के फर्स्ट एडी थे, असिस्टेंट थे। हाँ, सो इन सब के साथ मैंने किया वो प्रोजेक्ट, दैट वाज आल्सो अ वेरी बिग लर्निंग फॉर मी। वहाँ मुझे अपनी कैपेबिलिटी जानने का मौका मिला, हाउ गुड आई एम इन दोज थिंग्स, एंड या फिर वहाँ से मैंने चीज़ें थोड़ी समझी। फिर उसके बाद मैं घर आ गया था अपने, क्योंकि वो फरीदाबाद में ही शूट हुआ। कितने दिनों बाद बॉम्बे से फिर घर आए? मैं लेकिन लंबे समय के लिए आए या नहीं? मैं आया था एक अच्छा टाइम बिताने के लिए अपने घर वालों के साथ, बिकॉज बैक टू बैक मैं इन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ था। हाँ, और कुछ ना कुछ चल ही रहा था ना। आप 15-17 दिन एक स्ट्रेच में हो, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम फॉर द स्लीप, यू आर नॉट गेटिंग इनफ फूड फॉर योर न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग, एंड मैं फूड ही रहा हूँ, मुझे तो खाना पहले चाहिए। नींद मुझे 4 घंटे की मिले चलेगा, लेकिन खाना 3 टाइम का मिलना चाहिए। मैं नहीं वो चीज़ करता हूँ कॉम्प्रोमाइज। तो ये था कि फिर मुझे घर जाना है। और पूरे का पूरा शो आउटडोर था? फरीदाबाद में ही था पूरा का पूरा शो। 25 डेज का शूट था वो, जो उन्होंने किया वहाँ पे। सो वो एक बहुत अच्छी लर्निंग थी। उसके बाद सीधे मैं घर गया, घर रहा मैं 2-3 महीने, फिर मेरी वापसी कास्टिंग में हुई। और घर पे कैसा समय बीता? फिर घर पे बहुत अच्छा टाइम बीता, क्योंकि घर वालों को क्या होता है कि मेरी फैमिली हो चाहे आपकी फैमिली हो, वो देखते हैं पर्दे के सामने की चीज, क्योंकि उन्होंने कभी शूटिंग नहीं देखी है। उनको नहीं पता फिल्म पे काम करने वाले 4 लोग हैं, फिल्म के पीछे काम करने वाले 150 लोग हैं, एंड मैं उन 150 में से एक हूँ। सही बात। मेरी भी वैल्यू उतनी है जितनी आगे वाले। अरे सबसे ज्यादा वैल्यू पिछली टीम की, अगली टीम कुछ नहीं है अगर पिछली टीम अच्छी नहीं है आपकी तो। एंड किसी मतलब मेरी फैमिली नहीं अंडरस्टैंड करना चाहती थी कि क्योंकि वो उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था, मेरे फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, लेकिन जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो सपोर्टिव नहीं थे। वो तो कह रहे होंगे आया तो है नहीं टीवी पे। हाँ, टीवी पे नहीं आया, तुमने बॉम्बे शहर भेज दिया है, वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, आपको नहीं पता है, चीजें नहीं पता है। तो दे आर लाइक दिस कि नहीं, इसको बस किसी तरीके से वापस बुला लिया जाए। वो लोग हमेशा प्रेशर बना रहे थे मेरी फैमिली पे कि किसी तरह से ये वापस आ जाए, कहीं से ऐसी चीज हो जाए। बट वो नहीं हुआ, वो मेरे अंदर नहीं था। एंड मैंने अपनी फैमिली को यही बोला कि रुको तुम थोड़ा। और उससे पहले मैं एक फिल्म फेस्टिवल जीत चुका था एज अ बेस्ट डायरेक्टर एंड राइटर। वो न्यूज़ में आ गया था, न्यूज़पेपर में उसका आर्टिकल निकला था। तो व्हेन आई गेव दैट हैप्पीनेस टू माय फैमिली कि सी आई एम डूइंग समथिंग, आई एम अचीविंग समथिंग, गिव मी सम टाइम टू लिव दोज लाइफ व्हिच आई हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट। सही बात है। और अपना खर्चा तो निकाल ही रहा हूँ ना बॉम्बे में। सर पता है क्या होता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली को प्रॉब्लम ये नहीं कि आप अपना खर्चा निकाल रहे हो, उनको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके रिलेटिव्स, कि रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। उनका कहना है कि एट द एंड हमें इनके बीच रहना है, इनकी चीजें रहनी है। बट नाउ माय फैमिली लर्न दीज थिंग्स कि रिलेटिव्स कुछ नहीं है, दे आर लाइक द नेबर्स जो कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी कहीं जा सकते हैं, और वो कभी रिलेवेंट नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में। रिलेवेंट केवल यही 4 लोग हैं, उनका काम है बोलना, तो ठीक है। और जब तक 4 लोगों ने आपकी टांग नहीं खींची, कैसे पता चलेगा यू आर ग्रोइंग। सही बात। गुरु दे वांट कि हाँ तुम नीचे आ जाओ वापस से जहाँ पे से तुम गए थे। दे डोंट वांट कि हाँ तुम राइज करो उस तरीके से।
तो इस तरह से कास्टिंग वापस आया मैं। दंगल का एक शो था CIF, ठीक है। CID की ही टीम थी उसमें, वो किया मैंने स्टार्टेड। ये सारा चलता रहा, फिर सिलसिला चलता रहा इस तरह से, अलग अलग शोज का अलग। और बॉम्बे में ही है ना चलता रहा? कब तक चला? बॉम्बे में ये आज तक चल रहा है। अच्छा, अभी भी बॉम्बे में? हाँ। तो पंजाब कैसे? अब हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बिकॉज आज ये चंडीगढ़ में बैठे हैं पंजाब में, तो फिर पंजाब कैसे? बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जिनकी बात चल रही है मेरी, और कुछ लाइनअप है, इंटरव्यूज भी हैं, और किस तरीके से मीटिंग्स भी लाइनअप है जहाँ पे हम लोग नए शोज को लेकर कर रहे हैं। बिकॉज पंजाब काफ़ी ग्रो कर रहा है फिल्म मेकिंग के मामले में। पहले यहाँ पे नाम दिया गया है बॉलीवुड। एक तो मुझे कभी ये बॉलीवुड टॉलीवुड नहीं समझ आता। इट्स इंडियन सिनेमा थिंग, ये इंडियन सिनेमा ही होना चाहिए। अगर ये टीवी है तो इंडियन टीवी इंडस्ट्री ही होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी रीजनल हो। सही बात है। सो पहले पंजाब का, जैसे हम सबको ही पता है, रीजनल उसमें ग्रो कर रहा था, बट चैनल उतने ज़्यादा ना होने की वजह से लोगों को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। बट जब लोगों ने देखा कि नहीं, ये कल्चर बहुत राइज कर रहा है पूरे इंडिया के अंदर में, सॉन्ग से लेके वीडियो सॉन्ग्स फिल्म्स तक में, सो दे हैव टेकन इनिशिएटिव। तो सबसे पहले जी पंजाब आया, ठीक है, उसके बाद कलर्स पंजाबी भी आया। अब ऐसे काफ़ी सारे मेन स्ट्रीम चैनल हैं जिन्होंने अपना एक रीजनल चैनल भी निकाला है फॉर स्पेशली पंजाब थिंग। बट वहीं पे ही कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कहा नहीं, हम मेन स्ट्रीम का काम बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे पंजाब में, जिसमें से रवि दुबे एंड शर्गुन मेहता इज वन ऑफ देम, कि उनकी शूटिंग केवल पंजाब में ही होती है, वो बॉम्बे शूट ही नहीं करना चाहते। नहीं, वो अच्छी चीज भी है ना कि आपको आर्टिस्ट भी फिर पंजाबी मिलेगा यहाँ पे। पंजाबी मिलेगा, दूसरा सर मिल तो बॉम्बे में भी जाएगा, लेकिन यहाँ के शहरों के लोगों के लिए फिर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप क्या क्रिएट करके दोगे? दे ऑल्सो वांट टू लिव दिस लाइफ, बट दे आर नॉट एबल टू गो टू दैट पर्टिकुलर सिटी। हर कोई तो फिल्में नहीं कर सकता ना, और हर कोई बॉम्बे नहीं जा सकता। सही बात है। वहाँ के जो एक्सपेंसेस हैं हर कोई नहीं बेयर कर सकता। कमरा ही नहीं किराए पे मिलता वहाँ तो। वहाँ कुछ नहीं मिलता सर। यहाँ पे मतलब जितनी चीजें आपको लग्जरी मिल जाएंगी 20-25 हजार में, वहाँ शायद आपको एक घर ना मिले। सही बात। और घर मिले तो स्पेस ना मिले, स्पेस मिले तो प्राइवेसी ना मिले। स्पेस मिले और पता लगा वो बंद ही है, सिर्फ खिड़की भी नहीं है उसमें, कुछ भी नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में छत नहीं मिलती आपको। यू विल नॉट गेट अ टेरेस कि आपको बोर हो रहा है तो आप टेरेस पे चले जाओ। दैट्स ऑलवेज लॉक्ड। सही बात है। जैसे वो जाकिर खान ने नहीं बोला था आपने उसमें, पता नहीं किसमें बोला उसने वो स्टेज पे था, वो कह रहा ये मेरे घर में ना गाड़ी अंदर तक जाती है, घर के आगे तक। तो कह रहा ये बॉम्बे वालों को समझ नहीं आएगा कि गाड़ी अंदर लगती है। हाँ, obviously, क्योंकि वो फ्लैट्स में रहते हैं। हाँ, फ्लैट्स में रहते हैं। तो यहाँ पे वो है कि यहाँ पे अच्छा खासा 20-25 हजार में खर्चा निकल जाता है। हाँ। यहाँ पे नॉर्मली इतना कर सकते हैं, वहाँ पे आपको एटलीस्ट 60-70 अ मंथ आपके पास होना चाहिए, सो यू गेट अ गुड लाइफ विदाउट अ लोन। सही बात है कि आपको वो सब नहीं करना है। तो इसलिए सब चीज़ें चल रही थी, मुझे भी एक मौका मिला, और ऊपर से मैं हमेशा पंजाबी कल्चर को मैंने फॉलो किया है, कड़ा है मेरे उसमें। मैं अमृतसर भी गया, मैं गुरु नानक देव साहब को बहुत मानता हूँ। सो मेरे अंदर वो एक चीज़ थी कि नहीं, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो जस्ट लेट्स जस्ट लिव इट। और ये कैसे आई आप तक? ये बॉम्बे में आई, बात हुई कैसे? नहीं, ये मुंबई में ही आया मेरे पास। ओके। और मुंबई में आया तो क्या था कि अभी मैं एक शो किया हमने, मैंने और हमारी टीम ने, तलब ऑल्ड बालाजी की सीरीज है, उसे एज अ कास्टिंग डायरेक्टर किया। तो इससे पहले भी बहुत कुछ चल रहा था, एज एन एक्टिंग फील्ड में भी बहुत चल रहा था, एज एन एक्टर भी मैं काम कर ही रहा हूँ अभी। तो बहुत कुछ चीज़ें। एक्टिंग, सॉरी मैं बीच में रोक रहा हूं, एक्टिंग कहाँ किस में कर ली है? एक्टिंग मैंने टीवी शोज के लिए ही करी है, एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट कि मैं टीवी ही कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिलती है। उस तरीके का ड्रामा है जो मेरे घर वाले देख सकते हैं। माई फैमिली कांट गो टू द मॉल और हॉल, सिनेमा हॉल जा करके फिल्में देखें। सो छोटे पर्दे की चीज़ हमेशा से हर घर में रही है, वो कभी नहीं जा सकती। हर घर की पसंद है, हर बहू की, माँ की पसंद है छोटा पर्दा। सो आई वॉन्ट टू ग्रो ऑन टीवी की नहीं, मैं इसमें कुछ अच्छा करूँ। सो एक्टिंग उसमें साईं किया आपने, है ना? मेरे साईं मैंने शो किया, कुंडली भाग्य मैंने किया शो एज एक्टर, एज एन एक्टर। प्यार तूने क्या किया सीजन 13 किया, उस शो का कास्टिंग डायरेक्टर भी था मैं, राइट, सीजन 13 का ही। सो ऐसे काफी सारे शोज किए मैंने। भाग्य लक्ष्मी भी किया मैंने, बालाजी के तो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही शोज किए हुए हैं। तो इनमें सब में छोटे छोटे से कैरेक्टर्स, किरदार किए, क्योंकि उनको करने का एक अपना मजा है। आप हर शो में एक नई जिंदगी जीते हो, हर शो में एक नया किरदार मिलता है। सही बात है। बट बाय द गॉड ऑफ ग्रेस हमेशा अच्छी चीज ये हुई है कि डायरेक्टर ने बोला नहीं, वी गॉट समथिंग गुड, बट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस,
बिकॉज इसका कुछ था ही नहीं, सिरा ही नहीं था, सिरा ही नहीं था। ये जस्ट आया था चले जाने के लिए, बट यू मेड दिस गुड। सो इस तरीके से रहा। अभी आई एम ट्राइंग टू गेट गुड क्लासेस एक बार और, क्योंकि एक्टर को अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए, दैट्स हाउ यू ग्रो। सही बात है। आप एक जैसी एक्टिंग नहीं कर सकते, टाइम इवॉल्व हो रहा है, लोग इवॉल्व हो रहे हैं, लोग नया सीखना और देखना चाहते हैं। सो मेरा भी है अभी कि वन आई गो बैक, आई टेक अ गुड क्लासेस, और उसके बाद वापस से कुछ अच्छे करने की उसमें रहेंगे। तो अभी पंजाब में ही चल रहा है सारा कुछ? हाँ, अभी पंजाब में चल रहा है। और यहाँ पे राइटिंग चल रही है या एक्टिंग? राइटिंग तो मेरी हमेशा चलती रहती है, जहन दिमाग में तो हमेशा एक कहानी मैं बिनता रहता हूँ। अभी मैंने पॉज ब्रेक पे लगाया उसको, क्योंकि अगर ऐसे होगा तो कहानी भी बीच में आ जाएगी, बट कहानी हमेशा चलती रहती है। मैंने कुछ सीरीज लिखी हैं, कुछ फिल्में लिखी हुई हैं जिनकी पिचिंग और चीज़ें चल रही हैं। अमेजॉन मिनी के साथ भी चल रहा है कुछ ना कुछ, Z5 के साथ भी चल ही रहा है। मेरा मेन जॉनरा जो है वो थ्रिलर है। आई लव टू राइट अबाउट थ्रिल्स। फैमिली ड्रामा भी लिखता हूँ, बट मेरा यूएसपी थ्रिल है। सो मेरी जो मोस्ट फेवरेट स्टोरी है वो प्राउड टू बी मर्डरर है। एक मर्डर मिस्ट्री है जिसकी चीज़ें चल रही हैं। होपफुली सब लोग बहुत जल्दी देखेंगे उसे, क्योंकि नहीं, और थ्रिलर पता है सोचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्रिएट करना बहुत मुश्किल है उसके लिए। That's what I'm saying ना, कि मेरे दिमाग में हमेशा मेरे एक कहानी में गुनता रहता हूँ कि हाँ अच्छा इस तरीके से भी ये हो सकता है, अच्छा इसको अगर यहाँ एंड दिया तो इसके बाद में इसकी राइजिंग यहाँ से होगी, इस तरह से होगी। तो ये एक चीज इस तरह से चलती रहती है। तो जो ये शो चल रहा है अभी सरगुन मेहता वाला, इसमें क्या कर रहे हो आप ऐसे? सो ये एक नया शो आने वाला है जिसका प्री चालू है, प्री प्रोडक्शन। सो इसकी कास्टिंग के लिए ही बुलाया गया कि एक स्टोरी नरेशन हो जाए। एंड मैं जानबूझ करके, अब कास्टिंग खैर बॉम्बे से हो जाती है क्योंकि मेनली जो एक्टर्स आते हैं वो मुंबई से आते हैं, बट मेरे जॉब में मेरा जो सबसे बड़ा काम रहा है वो ये है कि नए लोगों को चांस देना, नए लोगों की चीज़ों को सुनना, उन्हें अपॉर्चुनिटी देना। सो आई बिलीव कि यहाँ से बहुत एक्टर्स मिल सकते हैं जो मेन स्ट्रीम में अच्छा कर सकते हैं। नहीं, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। हाँ, तो मैं चाहता था कि मैं इसको एक्सप्लोर भी करूं, एक ब्रेक भी मिले मुझे। सो इसलिए मैंने कहा कि यहाँ करके थोड़ा टाइम देते हैं और चीज़ें देखते हैं कहाँ से कितनी कहाँ जा रही हैं। सही, यहाँ पे आसमान भी नजर आ जाता है ना, यहाँ सब कुछ दिख जाता है, यहाँ तारे दिख जाते हैं। सही बात है, वहाँ तारे नहीं दिख रहे। हाँ, नहीं, अभी आप हिमाचल गए? नहीं, अभी नहीं गया मैं, अभी काम के उससे ये चीज़ें नहीं। फिर 2 दिन आप कसौली जरूर जाके आओ। डेफिनेटली, आप रिकमेंड कर रहे हो तो नहीं, वो तारे और ज्यादा नजर आएंगे आपको। फिर वो ज्यादा मजा आएगा कि अच्छा ये भी जरूर। अच्छी चीज तो ये लग रही है कि आफ्टर 5 years और 6 years ऑफ माई लाइफ मैं ठंड फील कर रहा हूँ। अरे एक ना वो आशीष विद्यार्थी आपने देखे होंगे, कोई एक्टिंग के थिएटर के ना 2 आई थिंक सीनियर ही हैं, वो कसौली में आके रह रहे हैं। मैंने उनके व्लॉग में देखा, वो आजकल व्लॉग कर रहे हैं ना आशीष विद्यार्थी, तो वहाँ पे वो क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को। मैंने कहा यार बॉम्बे से आके बंदे यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। हालांकि बिकॉज पीपल स्टार्ट गेटिंग एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ नेचर, दे स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ये क्या है। सही बात है। मैं वहां से आया, वहां इतना शोर है, इतनी हौच पौच है, इतना कंपटीशन है। मैं यहाँ आया हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। पीपल डोंट वांट टू कम्पीट, दे आर गुड इन देयर लाइफ। दे आर सेइंग मेरे पास आज लाख रुपए है, ये मैं खर्च कर लेता हूँ, जब 10,000 बचेगा तब अनदर लाख की सोचूंगा। बॉम्बे में अपोजिट है, दे आर लाइक 10 लाख है, कल तक ये 12 हो जाए तो अच्छा मजा आ जाएगा, क्योंकि वो जो है वो 16 लाख लेके जाने वाला है। सही बात है। दे आर ट्राइंग टू कम्पीट एवरी डे विथ एवरीवन। यहाँ पीपल आर लिविंग हैप्पीली, विच इज अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज खुश रहना आज की डेट में एक सबसे बड़ी वेल्थ है। सही बात है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ एक आया था, वैसे मैंने निकाला है कि हैप्पीनेस इज द एक्चुअल वेल्थ, रेस्ट इज द वेस्ट। सो इट्स लाइक दैट ओनली, कि आपके पास में खुशी है, फिर चाहे आप ओवरवेट हो, सही बात है, आप डस्की हो, वेटिश हो, आप कुछ भी हो, नथिंग मैटर्स, नहीं करता, कुछ भी नहीं करता है। अगर आपके पास में आपकी खुशी ही नहीं है, आप पैसों को कर क्या लोगे? सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक टाइम बाद आकर के आपको ऐसा लगने लगता है कि ये हो गया, व्हाट नेक्स्ट, ये परचेज कर लिया, व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि इच्छाएं और एक्सपेक्टेशन कभी खत्म कभी वो तो होंगी नहीं, वो तो सो वो वैसे ही चलता है। सही बात है, सही बात। तो फिर विशाल कभी अकेले बैठते हो? ऑब्वियसली बैठते होगे, बहुत बार ना, बहुत बार। उस समय क्या चलता है दिमाग में? उस समय ये चलता है कि बहुत खुशनसीब हूं मैं, क्योंकि जिनकी फिल्में देखी मैंने, जिनको
केवल मैंने सोचा कि इनसे हाथ मिला लूँगा एक बार ज़िंदगी में, यह चीज़ ऐसे कर लूँगा। आज मैं उनके साथ बैठता हूँ, वो मेरे टच में है, मेरे पास फ़ोन नंबर है उनका, मैं उन्हें कॉल करता हूँ, मुझे अपने बच्चे जैसा प्यार देते हैं, सही बात है, अपना भाई समझते हैं। बहुत सारी फीमेल एक्टर्स है जिनके साथ मेरे वैसे था यार एक बार मौका मिलना चाहिए, मैंने उन्हें कास्ट किया है, उनके साथ अच्छे टर्म्स हैं मेरे। सही बात। तो जब मैं ये वाली लाइफ देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट। पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि उनके इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करके कि ये एक बार कमेंट में मुझे कमेंट लाइक कर दे या कमेंट में रिप्लाई कर दे या रीस्टोरी कर दे, बट वहीं साइमल्टेनियसली मैं उस शहर में वो लाइफ जी रहा हूँ जिसके लिए लोग सपने देख रहे हैं, विच इज़ अ वेरी फॉर्चुनेट थिंग। दूसरा एक चीज़ चलता रहता है दिमाग में कि मेरा नंबर कब आएगा, बिकॉज मैं लोगों के लिए क्लैप कर रहा हूँ, मैं ज़िंदगी भर करता रहूँगा, मुझे तो अच्छा ही लगता है। कोई भी ग्रो करे, आप ग्रो करो, मैं ग्रो करूँ, सर ग्रो करें, कोई भी ग्रो करे, इट्स अ गुड फॉर एवरीवन, इट्स अ गुड फॉर आवर इंडस्ट्री, आवर फिटर्निटी, फिल्म मेकिंग की। हाँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट आई वॉन्ट कि लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं और मैं बस देख करके वो कर रहा हूँ। ओम शांति ओम को देखने के बाद में वी हैव स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग, वी गॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ मैनिफेस्टेशन की क्या होती है। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की हाँ, कोशिश कि वो बंदा लेकर के और वो नशे में वो अपनी अवार्ड स्पीच बोल रहा है एंड सडनली ही इज रिसीविंग अवार्ड आल्सो। सो मैं सॉरी बीच में रोक रहा हूँ, जो ओम शांति ओम की बात की, शाहरुख खान को शुरू से पता था कि मैनिफेस्टेशन क्या होती है, बिकॉज उसके गाने भी उठा के आप देख लो, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ उसकी बातों का, बिकॉज वो है ऐसा, उसको पता है कि क्या बोलना है ना। वो गाना सुना होगा, वो कौन सा है, आई एम द बेस्ट, है ना, बादशाह, मतलब कि वो उसने खुद वो चीजें करी हैं। जैसे अब दलजीत का गाना आया था कि जट पैदा होया से छाउण वास्ते। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये लोग, इनको पता है कि बेसिकली हमें बोलना क्या है, मैनिफेस्टेशन, तो वो चीजें एग्जैक्टली दे नोज दीज थिंग्स। और सीन क्या है ना सर कि जैसे अभी आपको आपके काम में पता है व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू, मुझे पता है व्हाट इज द बेस्ट फॉर मी, ही ऑलवेज न्यू व्हाट इज द बेस्ट फॉर हिम। व्हेन ही वाज डूइंग टीवी आल्सो ही नोज कि क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है। इवन दो जो फौजी सीरीज है ये बहुत कम लोगों को पता है, ये मैं आज आपके चैनल पे बता रहा हूँ। फौजी सीरियल की फर्स्ट चॉइस शाहरुख खान कभी था ही नहीं, कई चीजों की नहीं था, वो कहीं नहीं थे वो, उनकी वो फर्स्ट चॉइस नहीं थे। देयर इज अनदर पर्सन जो प्रोड्यूसर के रिलेटिव्स में था, बट सडनली ही सेड कि मैं दूरदर्शन का शो नहीं करूंगा, एंड दैट्स हाउ ही गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड सी वेयर ही इज टुडे। डर के लिए शाहरुख खान पहली चॉइस नहीं था, हाँ, है ना, लेकिन वो इवन बाजीगर के लिए लोगों ने बोल दिया कि भाई तुम हीरो नहीं लगते हो, नेगेटिव करो, नेगेटिव करो, लेकिन और रोमांस नहीं आता तुम पे, रोमांस अच्छा नहीं लगता है, सबसे ज्यादा रोमांटिक फिल्म्स ही हैव गिवन टू द इंडस्ट्री। सही बात। तो अभी ये जो पंजाब में एक है ना सीरियल की कास्टिंग के, इसके अलावा और क्या चल रहा है अभी पाइपलाइन में, क्या है? इसके अलावा भी पाइपलाइन में एज सच केवल मेरा अपना फ्री टाइम और मेरी अपनी एक्सप्लोरिंग चल रही है, और कुछ नहीं चल रही, क्योंकि मैं एक नाव में, मतलब दो नाव में एक बार में सवार नहीं हो सकता। मेरे साथ सबसे बड़ा हुआ है कि मुझे एक ही जगह से चलना है और एक ही जगह जाना है। आई कांट डू दोस डबल थिंग्स इन माय लाइफ। सो इस तरह से केवल अभी कास्टिंग का ही चल रहा है। एक्टिंग का आई टोल्ड यू कि अभी मुझे है कि मैं थोड़ा सा और अपने ऊपर काम करके, थोड़ी और बेटर क्लासेस करके, अच्छी टीचिंग ले करके, अच्छी गाइडेंस ले करके मैं उसको अच्छे से क्राफ्ट को निकालूं, क्योंकि जहाँ भी मुझे लोग नहीं जानते, मैं चाहता हूँ लोग मुझे जाने। तो वो तभी पॉसिबल है जब आप एक अच्छा काम करोगे, जब आप एक नोटिसेबल वर्क करोगे, क्योंकि ऐसे तो आए गए बहुत एक्टर्स होते हैं, बट आई वांट टू बी द वन हु नोटिस्ड एवरीथिंग। और तैयारी के साथ आना जरूरी है। हाँ, ऑब्वियसली हर चीज के लिए तैयारी बहुत जरूरी है सर। इट्स नॉट लाइक कि आप एक्टर बनना चाहते हो तो आप कुछ नहीं करोगे तो चलेगा। एक पढ़े लिखे एक्टर में और एक अनपढ़ एक्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है, चाहे वो टेक्निकल टीम को कह लो, टेक्निकल नॉलेज कह लो, या आप क्राफ्ट नॉलेज कह लो। सही बात है, सही बात। पढ़े लिखे और अनपढ़ एक्टर में बहुत बड़ा फर्क होता है। सही बात। इसलिए ट्रेनिंग इज वेरी मस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो लेनी चाहिए, हर किसी को करनी चाहिए। तो यहाँ नहीं सोचा कि यहीं पे रह लूँ, यहाँ पे कोई थिएटर देख लूँ, यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ क्लासेस? मुंबई प्यार है सर। मुंबई तो छोड़ा नहीं जाता ना, जो मुंबई वाला ना, मेरा एक दोस्त है, अरे भाई साहब उसके पास, अगर मैं मुंबई की बात छेड़ दूँ ना,
वो शुरू हो जाएगा, भाई वहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, वहाँ पे ऐसा, वहाँ पे वैसा है। मतलब कि आज भी उसकी रूह वहीं बसती है, जबकि उसको छोड़े को भी 15 साल हो मेरी भी गए। वहीं बसती है। मैं कितना ही नेचर में आया हूँ, कितना है, मुझे ये शहर भी बहुत पसंद है, अच्छा लग रहा है, अच्छे लोग लेकिन हैं, बॉम्बे खुले बॉम्बे दिल के हैं। लेकिन वो प्यार है सर, वो शहर। मतलब रिसेंटली मैंने एक पोस्ट डाला था अपने इंस्टाग्राम पे कि जिस जगह सब लोग घूमने जाने की बात कर रहे हैं, जो अपने बकेट लिस्ट में डाला है ना, मुझे घमंड है कि घर है वहां मेरा। हाँ, एंड दैट्स अ ट्रू थिंग। सही बात है कि मुझे सच में घमंड है कि भाई तुम बॉम्बे आने की बात कर रहे हो, मैं रहता हूँ सही वहाँ बात, मैं रहता हूँ। पे। और वो शहर से मुझे एक अलग प्यार है, मैं उस शहर को तो कभी नहीं छोड़ सकता। तो अभी कितने दिन हो गए वहां से आए हुए? वहां से आए हुए मुझे हो गया 15 दिन के आसपास। 15 दिन हो गए ना, तो अभी अंदर से हो रहा होगा चलो यार। इसमें 15 नहीं, अभी नहीं हो रहा है ऑनेस्टली, अभी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत कुछ है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, मैं कर रहा हूँ। और चल रही हैं चीजें, मेरे दिमाग में भी चल रही हैं, काम के उसमें भी चल रही हैं। सो इट जस्ट लाइक कि नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा, कर लेंगे। तो यहाँ पे नहीं सोचा कि मैं कोई पंजाबी थ्रिलर लिखूं किसी OTT? मैंने पंजाबी फैमिली इमोशनल ड्रामा फिल्म लिखी थी, ओके एंड फर्स्ट टाइम आई हैव पिच्ड दैट फिल्म टू वामिका। ओके, वामिका कब्बी। हाँ, वामिका कब्बी इन 2019 आई गेस। ओके, सो शी सेड कि हाँ कर सकते हैं, बट आई डोंट वांट टू डू अभी पंजाबी फिल्म, बिकॉज शी वाज डूइंग अ कंटिन्यूसली पंजाबी फिल्म्स ना उस टाइम में। निक्के जलंधर से लेकर के बहुत सारी फिल्में शी हैड डन एमी भाई के साथ में। सो दैट टाइम शी हैड जस्ट सेड कि हाँ फिल्म इज नाइस, इफ यू विल नरेट दिस टू एनीवन दे विल डू दैट। सो मैंने लिखा है, बट देखिए क्या है ना, पंजाबी जो सिनेमा है उसकी एक बहुत खासियत है, कॉमेडी। नो वन कैन बीट पंजाबी राइटर इन कॉमेडी, चाहे वो पंचेस की बात हो, चाहे स्टोरी की बात हो, या स्टोरी टाइम, कुछ भी हो। आप एक पंजाबी फिल्म को कॉमेडी फिल्म, पंजाबी कॉमेडी फिल्म्स को आप किसी से वो नहीं कर सकते अनलेस वो प्रियादर्शन सर की फिल्म नहीं है। हाँ सही बात है, ठीक है। मैंने कभी कॉमेडी नहीं लिखी है, एंड आई डोंट थिंक मैं कभी कॉमेडी लिख पाऊंगा, क्योंकि मेरे जो कॉमेडी है वो केवल दो लोगों में बैठ करके बात करने वाली कॉमेडी हो सकती है। मैं सिनेमा वाली कॉमेडी नहीं लिख सकता। बट कहीं कहीं मैंने कुछ ऐसी इमोशनल फिल्म्स भी देखी, जिनमें से किस्मत एक फिल्म है, और उसके अलावा भी मैंने एक दो फिल्म देखी जो इमोशनली काफी मुझे कनेक्ट किया, जिन्होंने, जैसे सुफना थी, बहुत प्यारी फिल्में हैं। तो मैंने देखा इमोशनल फिल्में भी बनती हैं। नहीं, बहुत बार बहुत बनती हैं, चलती भी हैं। और एक्चुअली क्या है ना कि अच्छी स्टोरी लाइन चाहिए। अच्छी स्टोरी लाइन होगी ना तो उसमें सब चलेगा। मतलब कि अगर आपकी स्टोरी वीक है ना, फिर नहीं, क्योंकि स्टोरी आपका किंग है। हाँ हाँ, स्टार किंग नहीं होता है। स्टार ठीक है, उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ता है, लेकिन सबसे पहले तो स्टोरी है, ऑब्वियसली, है ना। अगर आज जवान हिट हुई है तो उसके पीछे अतली भी है और उसके पीछे स्टोरी भी है, तो और उसके बीच में फिर शाहरुख खान भी है, तो वो फिर एक कॉम्बिनेशन ऐसा बना कि वो इतनी बड़ी हिट हो गई। तो हर चीज जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि स्टोरी लाइन वीक है और आप बड़ा हीरो ले लो तो वो हिट करा देगा। नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। वो तो पहला किंग तो स्टोरी रहेगा, स्टोरी ही रहती है। सो मैं लिख रहा हूँ मैं अभी, बस वही है कि एक कहानी को लिखने में अच्छा खासा टाइम जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपकी फैमिली भी है, आपका वर्किंग भी है, वो तो है ही है। हाँ। लेकिन उसके लिए कितना चाहिए, वही कह रहा हूँ कि कई बार तो ऐसा होता है, कई बार मेरे को लगता है ऐसा होता होगा कि जैसे 3-4 पेज लिख लिए तो आगे जाके कुछ चेंज हुआ, लेकिन अब उसको चेंज करने के लिए पीछे भी चेंज करना पड़ा। Exactly. होता है ना, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। इवन जब मैंने ये प्राउड टू बी मर्डर जो मेरी थ्रिलर है मैंने लिखी, मेरी इसकी आज भी एडिटिंग चल रही है। 4 साल पहले लिखी थी, आगे पीछे अभी भी चल रहा है। इट्स माय 37th ड्राफ्ट अगर मैं बोलूंगा तो। इतने चेंजेस किए मैंने इसमें, फ्रॉम फर्स्ट डे टू टिल टुडे, और वो रखी हुई है संभाल के, चेंजिंग। इट्स इन सॉफ्ट कॉपीज ओनली, सॉफ्टवेयर में ही है। पहली ये थी, दूसरी पहली ये थी, दूसरी थी, कि वो चेंजेस नजर आ रहे होते हैं आपको ना, कि आपको पता होता है। अच्छा, क्योंकि क्या है कि अगर मैंने फर्स्ट ड्राफ्ट में ही चेंजेस किए तो फिर मैं वो चीज भूल जाऊंगा जो मैंने पहले डाली थी, और हो सकता है कि मुझे एंड में आकर के उस चीज की जरूरत पड़े कि नहीं भाई इसको अब यहां से ऐसे मर्ज कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ जो अब निकल के आया मटेरियल 4 साल की और मेहनत के बाद, सोचने के बाद, वो बहुत कसा हुआ है, बहुत अमेजिंग है। मैं कहता रहा हूँ वो जब आएगा ना, आई डेफिनेटली कम फॉर द प्रमोशन थिंग बल्ले बॉली मैगजीन टू यू ओनली, एंड वो बहुत अमेजिंग है। वो जब लोग देखेंगे भी ना तो उनको एक नया सिनेमा सा मिलेगा। तो पंजाबी में नहीं सोचा उसको बनाने की? पंजाबी में नहीं सोचा, क्योंकि पंजाबी में ना क्या है कि ये न्यूज में दिखा रहे हैं, चीजों में दिखा रहे हैं, क्राइम को लेके इस तरह से। आई नेवर सीन पंजाबी थिंग एज अ क्राइम थिंग।
आई ऑलवेज सी दीज पीपल अ वेरी जॉली हैप्पी नेचर. सो आई वॉन्ट कि फिल्में भी अगर कुछ ऐसा बने. देखिए क्या होता है ना, हमेशा सिनेमा का काम रहा है लोगों को जोड़ना. आप कुछ अगेंस्ट बना दो वो चलेगी नहीं. वो कोई भी हो, आप कितना बड़ा स्टार ले लो, कितनी बड़ी चीज ले लो, अगर आपने किसी सिटी को दूसरे एंगल से दिखाया है, आप एक एक्सेप्शनल केस दिखा सकते हो, चीजें दिखा सकते हो, बट अगर वो वहां से रिलेट ही नहीं करती है, सही बात है, आप नहीं कर सकते. दिल्ली क्राइम्स को दिल्ली क्राइम्स ही दिखाना था. सही बात है. इट्स नॉट अबाउट द निर्भया कांड विच वाज वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, बट आप उसको भोपाल टाइम्स नहीं कर सकते थे. नहीं कर सकते, बिकॉज भोपाल के लोग दिल खुले हैं भाई, वो अपनी मर्जी से चलते हैं, अपनी मर्जी जीते हैं. क्राइम रेट वहां थोड़ी है. सही बात. दिल्ली के अंदर, दिल्ली के अंदर. दैट्स हाउ पीपल कनेक्टेड. बिल्कुल. आप उसको वैसे नहीं दिखा सकते. सही बात. तो इसलिए हर शहर की एक अपनी खासियत है, हर शहर की एक अपनी खूबसूरती है, और इस शहर की खूबसूरती यहाँ के लोग हैं, उनका प्यार है जो वो आपस में कर रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं. हल्की फुल्की कहा सुनी सब जगह होती है. सही बात. और वो ना हो तो पूरा खाली हो जाता है, बिकॉज हर हेड का, हर कॉइन के दो साइड्स हैं, हेड्स एंड टेल, तो होना चाहिए. बट मैं वही कहता हूँ बार बार कि ये शहर में खूबसूरती है, ये यहाँ का प्यार, यहाँ की कॉमेडी, यहाँ के लोग, यहाँ की बातें जो कहीं से भी मैच नहीं करती, अनबीटेबल है. सही बात. लोगों के फ्लेवर ना, तो इसलिए थोड़ा सा वो है. लिखूंगा डेफिनेटली मैं पंजाबी के लिए. मैंने जैसे वो एक ड्रामा लिखा है, दूसरा भी मैं ड्रामा प्लान कर रहा हूँ. मतलब वो थिंकिंग प्रोसेस में, जैसे अभी बात होते होते ही मेरे को आया, ये थिंकिंग प्रोसेस में है. एक फादर और सन की स्टोरी ही लिखनी है मुझे, क्योंकि एक फादर और सन का जो रिलेशन है ये बहुत ना अंडररेटेड रखा गया है. बहुत कम बात हुई है, बहुत कम दिखाया गया है. चाहे वो अभी फिल्म जवान की बात कर लो, उसमें भी मदर एंड सन के लव की बात है. एंड फॉर मी पेरेंट्स दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट हैं, उनके लिए बच्चा इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो व्हाई वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सन्स एंड फादर्स स्टोरी. सो मेरा वो है कि वो लिखेंगे, और पंजाबी बाप है तो हर तरफ से खुले दिल का, खुले मिजाज का होगा, तो वही लोगों को गुस्सा भी पूरा होगा और जॉली प्यार भी पूरा होगा. सो इसीलिए वो एक चीज चल रही है. तो कैसा लगा फिर इंटरव्यू? बहुत अच्छा लगा. बहुत टाइम बाद खुल के बात करी है. सारे कोई चीज रह गई हो? सारे फ्लैशबैक्स आ गए. नहीं, कोई चीज रह नहीं गई. सब चीज अच्छी ये थी कि बड़ा कैंडिड था. इनफैक्ट ऑफ कैमरा भी व्हेन वी वर टॉकिंग, वो कहीं से भी इंटरव्यू के बीच में नहीं आया, विच इज द वेरी बेस्ट थिंग. वरना कई जगह पे ऐसा होता है, लोग जानबूझ के उस पॉइंट को ही ड्रैग कर देते हैं. कि अच्छा, जैसे हम बात कर रहे थे उसके बारे में, वो अगर यहाँ पे थोड़ा सा ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा. ऑडियंस को नहीं चाहिए दोस्त वो you want that thing. तेरे को मजे लेने. टू गेन दैट पॉपुलैरिटी. सो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी. बहुत कैंडिड था, बहुत नॉर्मल कॉन्वर्सेशन थी, एक स्ट्रेस रिलीजिंग सेशन टाइप में था. थेरेपी में भी यही होता है. अगर आपने कभी ली है या आपने जस्ट सुना है किसी से, जो अपनी साइकेट्रिस्ट थेरेपी होती है, उसमें भी यही होता है. दे जस्ट वांट टू नो मोर अबाउट यू. दे जस्ट वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन योर हेड, एग्जैक्टली क्या चल रहा था जिसकी वजह से ये सब हो. सही बात. सो दैट्स द थिंग कि एक थेरेपी सेशन जैसा था, कि हमने जो भी बात करी वो सारा एक रिलीज हो गया. बहुत कुछ जैसा आपने कहा ना कि उस चीज को ड्रैग कर लेते हैं. बेसिकली क्या है ना कि मेरे को ये होता है कि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, कि मेरे को ये है कि मेरे को विशाल को जानना है. मेरे को नहीं जानना है कि विशाल कहाँ से आया. नहीं, कहाँ से आया वो जानना है, लेकिन ये नहीं कि अच्छा वो बंदे के बारे में बता दो मुझे. है ना. जैसे अब आप रवि दुबे सर से मिले, तो मैं आपसे पूछ लूंगा, अच्छा रवि दुबे सर के बारे में, है ना, वो ठीक है, वो अच्छे इंसान है, वो सब कुछ. आपने बुरा तो बोलोगे नहीं कैमरे पे, है ना. कोई भी नहीं बोलेगा. हाँ, चाहे आप एमी विर्क को ले आओ, चाहे आप अमरिंदर गिल को ले आओ, कोई भी नहीं बोलेगा कि सरगुन बुरी एक्टर है, या ये है या वैसे है ना. सब अच्छा बोलेंगे. तो फिर उस चीज को क्यों ड्रैग करना. आई वॉन्ट टू नो विशाल. तो और वो अच्छी चीज होती है कि मैं सिर्फ इतना ही होता है कि मैं विशाल को जानूं, और जो भी मेरे सामने बैठा है मैं उसको जानूं. और मेरे को बड़ा मजा आता है बात करके ना. और मैं सच में कह रहा हूँ, मैं खो जाता हूँ. मैं आपके साथ, वो आपकी जहाँ पे आप जॉब कर रहे थे वहां भी पहुंच गया था, आपके वो पापा के साथ भी पहुंच गया था, और आपके वो कॉलेज में, स्कूल में, है ना, वो थिएटर वाले सर के साथ, है ना. वो आप इमेजिन करते हो, हर चीज चलती है, उसके साथ चलती है. और अच्छी चीज ये होती है इतनी कैंडिड कॉन्वर्सेशन का, कि आप अपनी लाइफ एक बार वापस जीते हो, और आपको पता चलता है कि दोस्त, जितनी तुम कंप्लेंट कर रहे थे भगवान से, तुम्हें इतनी का कोई हक नहीं था कंप्लेंट करने का, क्योंकि तुम जिस जगह बैठे हो यहाँ कोई नहीं बैठा है अभी तक, या जो बैठा उसने बहुत मेहनत करी है. सो इट वाज वेरी गुड सेशन. और मेरे को बहुत मजा आया. और जब आप वो अपनी कोई भी चीज बनाओ,
तो प्लीज हमें जरूर भेजना, Definitely, हम sir, उसको शेयर करेंगे। Definitely, और definitely. जब भी आप बड़े हो, है ना, वो तो अरे सर, डायरेक्शन में जाओ, जब जाओ ये तो यहाँ पे हम बैठ के अगला एक इंटरव्यू manifestation है। अगला इंटरव्यू हम बॉम्बे में करें। डेफिनेटली, और कोशिश करेंगे मेरे अपने घर में करें, जैसे आप बोलोगे वैसे कर लेंगे। वैसे कोशिश और करेंगे। क्योंकि मेरे को ये है कि जब इंसान कोई मैनिफेस्ट करता है ना, मेरे को होता है कि फिर पूरी होनी चाहिए वो। अगर आपने सोचा है कि मेरे को ये अवार्ड लेना है तो फिर वो मिलेगा। और मैंने आपको बताया ना कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया था मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो वो मिल लेगा। आई नीड वट एवर आई नीड इट बाय हुक एंड क्रुक, सो आई विल टेक इट, डोंट वरी। और वो सबसे अच्छा एटीट्यूड है, मैं आपको सही बताऊं, ये चीजें ना लोगों को लेट समझ आती हैं, लेकिन अपने आप को सबसे ऊपर रखो हमेशा। मोस्ट प्रोबेबली 20, लेकिन हमारी एक्चुअली उसके पीछे हमारी भी चीज़ नहीं है। एक्चुअली हम बिलोंग ही उस ऐसी जगह से करते हैं जहाँ पे हमें ना सिर्फ ये सिखाया जाता है कि नौकरी करनी है, जितने चद्दर है उतने पैर फैलाओ। हाँ, लेकिन वो नहीं है, पैर बड़े मेरा हाँ मेरा वही है कि भाई आप बड़ी चद्दर ले लो ना, या पैर बड़े फैला लो। आपकी नीड्स नहीं बढ़ेंगी, आपका एफर्ट नहीं बढ़ेगा। सही बात है। सिंपल सी चीज है सर। 20,000 रुपए आप कमा रहे हो आज, आपकी शादी हो गई है या नहीं हुई है, जब हो जाएगी यू विल नीड मोर, यू विल एफर्ट मोर, ठीक है, क्यों ना भी करें, और क्यों ना करें। यही तो बात है कि जब आपके बेबी होता है, जब आप एक फादर होते हो या आप एक मदर होते हो, आप कैसे वो सब चीजें करने को तैयार हो जाते हो जो शायद आपने अपने अर्ली स्टेज में मना कर दिया था, ये मैं नहीं करता, ये मेरा काम नहीं है। सही बात है। आप कैसे रेडी हुए? बिकॉज यू केयर अबाउट दैट पर्सन। एंड केयरिंग एक ऐसा शब्द है, लव एक ऐसा शब्द है जो केवल वर्ड नहीं है, ये एक इमोशन है, और ये कुछ भी करा सकता है किसी इंसान से। सही बात है। कुछ भी करा सकता है किसी इंसान से। तो इसलिए इंसान को अपनी हमेशा लिमिट्स पुश करते रहनी चाहिए, कभी अपने आप को बांधना नहीं चाहिए, कभी ये नहीं समझना चाहिए मेरा यहीं तक था। नहीं दोस्त, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आज लोग साइकिल से पूरा वर्ल्ड घूम रहे हैं। सही बात है। 12 जो जितने ज्योतिर्लिंग है भारत में, लोग उसे एक्सप्लोर कर रहे हैं। पूरा ऑल इंडिया टूर एक बंदा साइकिल से कर रहा है। आई रिसेंटली मेट हिम इन पंजाब ओनली, कि वो दिल्ली से होता हुआ पंजाब आया साइकिल से। आई मेट हिम, आई हैव टॉक्ड विद हिम, मेरा अच्छा इंटरेक्शन हुआ आधे पौने घंटे का उसके साथ में। ही सेड आई डोंट नो व्हाई आई एम डूइंग दिस यार, आई जस्ट वांट टू डू दैट। मुझे देखना है क्या मिलता है इससे, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, मेरा हो गया जॉब से। तो लोग अपनी अगर लिमिट समझें तो कोई लिमिट नहीं है सर। अगर आप कर्ज करने पे आते हो तो आप उस हर छोटी से छोटी चीज को कर्ज करते हो। ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये नहीं है। फिर जब आपको अगर कुछ चाहिए तो आप क्यों नहीं मांगते? तो मांगो ना। क्यों नहीं बोलते मुझे ये चाहिए, और अच्छा बोलो। हाँ, क्यों चाहिए तुमको 1 BHK? अरे बोलो कोठी बंगला चाहिए भाई, एंड देन जाकर के यू विल गेट द 2 BHK। सही बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप 100% की एफर्ट करते हो तब आपको 90% मिलता है सर। सही बात है। आप आज स्ट्रिक्ट डाइट की तरफ चले जाओ कि मेरे को नहीं खाना, तब जाकर ये कंट्रोल होगा और संडे आप खा लोगे। सही बात है। वरना आप कहोगे नहीं ठीक है मैं डाइट पे हूं, तो दिन में 2 मील तो आपकी चीट मील चली रही है। सही बात है। बट स्ट्रिक्टनेस पे आकर के संडे ही चलेगा आपका। दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेडिकेशन, दैट्स द इम्पोर्टेंस टू पुशिंग द लिमिट्स। और यही मेरा फंडा हमेशा से रहा है। सपने खुल के देखो, किसी ने टैक्स नहीं लगाया, किसी ने रोक नहीं लगाई, तुमको पैसे देके नहीं खरीदना है। सही बात है। इसकी तुम किस चीज की कमी है भाई? सपने ही देखने ना, खोल के देखो भाई, जितने बड़े देख सकते हो उतने बड़े देखो। मैं कहता हूँ PM बनने के देख लो, लेकिन एफर्ट भी करो, लेकिन एफर्ट्स भी करो, उसके लिए काम भी करो। हाँ, ये नहीं कि सिर्फ ऑब्वियसली बैठे हुए हैं। और लोगों के अंदर ये बड़ा मिसपरसेप्शन है कि बस उन्होंने सोच लिया ये करना है तो ये अब हो जाएगा। क्योंकि हम पेपर पे मैनिफेस्टेशन के नंबर लिख रहे हैं, उससे नहीं होने वाला। मैनिफेस्टेशन नहीं वर्क करता है, उसके लिए काम करना पड़ता है, डेडिकेशन। ऑब्वियसली हार्ड वर्क बीट्स द टैलेंट। ये है, हार्ड वर्क करो, शायद टैलेंट भी पीछे छोड़ दो। ये तो है, ये तो है। तो ये सारी चीजें नहीं यार विशाल, मेरे को बड़ा मजा आया, सच में बता रहा हूँ। मेरे को इतना मजा आया ना बात करके। और मेरे को ये है कि 2-4 सीरियल बनाओ, बढ़िया फिल्में बनाओ, बिल्कुल, फिर हम उस पर और बैठ के डिस्कशन करें। बिल्कुल है ना, क्योंकि मेरे को ये होता है कि हमेशा बात की जाए और अच्छी बात की जाए। और आपसे बात करके सच में मेरे को बहुत मजा आया, मेरे को बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। और हम जब भी चंडीगढ़ आओ प्लीज जाना, यहाँ पे आना पक्का है ना, और मैसेज जरूर करना। और जो भी प्रोजेक्ट है प्लीज हमें भेजना, हम उसको प्रमोट करेंगे। डेफिनेटली सर। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।